वेलकम बैक दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ एक रोमांस से भरा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव ड्रामा को, जो कि प्यार के साथ साथ फुल ऑन मस्ती के साथ मेलो ड्रामा से भरा पड़ा है। और ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम मीता को अपने फ्रेंड्स के साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की नाइट पार्टी करते हुए देखते हैं, जो कि अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने वाली है। एम्परर ग्रुप के मालिक यानी मिन की एक लौती बेटी है, जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ काफी रिच भी है। वहीं उसे दूर से प्रीत देख रहा था, जो कि अपना हैंडसम हीरो है और मीता को पहली बार देखते ही उससे प्यार हो जाता है। उसे हर जगह फॉलो करने लग गया था। वहीं पार्टी में हम राम को भी देखते हैं, जो स्कूल टाइम से ही मीता से काफी जेलस रहती थी। बोले तो उसकी खूबसूरती, उसकी मनी और उसकी हर चीज से जलती थी। जहाँ पर तभी ड्रिंक्स लेते हुए वो प्रीत को नोटिस करती है, जो कि बस मीता को ही देखे जा रहा था और इसलिए उसे और भी ज्यादा जलन होने लग जाती है, क्योंकि उसे प्रीत अच्छा लगने लगा था। वो उसकी बहुत ज्यादा बुराई करते हुए कहती है कि जैसा तुम मुझे समझ रहे हो ना, वो वैसी लड़की नहीं है। मतलब वो पैसे लेकर लड़कों के साथ सोने वालों में से है। और ये सुनते ही प्रीत तो काफी शॉक हो जाता है। राम मीता को डांस करते हुए देखकर उसके ड्रिंक में ड्रग मिला देती है, जिसे कि मीता पीकर अपने होश में नहीं रहती है। ये देखकर राम फिर उसे लाकर प्रीत के होटल रूम में छोड़ देती है, जहाँ प्रीत उसे कुछ पैसे भी देता है। और उसके बाद तो प्रीत मीता के साथ में ही इंटीमेट हो जाता है। लेकिन उसी टाइम पर प्रीत को पता चल जाता है कि मीता अभी भी वर्जिन है, यानी कि राम ने उससे जो बताया था वो बिल्कुल ही गलत था। और ये देखकर उसे तो अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उसने मीता का फायदा उठाया है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही मीता खुद को प्रीत के पास होते हुए देखती है, तो काफी शॉक हो जाती है और सोचने लग जाती है कि वो आखिरकार यहाँ कैसे आई थी। और प्रीत के उठने से पहले ही वो वहाँ से तुरंत 9-11 हो जाती है। प्रीत को जब मीता नहीं मिल रही होती है, तो वो उसे ढूंढते हुए होटल रिसेप्शन से उसके बारे में पूछता है, लेकिन उसे तो मीता का नाम भी पता नहीं था और इसलिए वो नाइट पार्टी की लिस्ट मांगता है। लेकिन होटल्स के रूल के खिलाफ था ये, और इसलिए वो लेडी उसे मना कर देती है। और देखते ही देखते उसकी नजर राम पर पड़ती है, जिसने उसे मीता को सील किया था। जैसे ही वो उसे पूछता है कि इसने ये सब क्यों किया, तो राम प्रीत को पहचानने से साफ साफ इनकार करने लग जाती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता तुम ये सब क्या कह रहे हो। वही मीता बेचारी बहुत ज्यादा अपसेट होती है और अपसेट फेस लेकर घर पहुंच जाती है, जहां उसकी माँ उसे देखकर पूछने लग जाती है। तो मीता उन्हें कुछ भी ना बोलकर अपने बाथरूम में जाकर शावर लेते हुए जोरों से रोने लग जाती है, क्योंकि वो रात की बातें भूल ही नहीं पा रही थी। मीता की बेस्ट फ्रेंड सैरी उससे मिलने के लिए आती है, जो उसे रात के बारे में पूछती है कि वो अचानक से पार्टी से कहाँ गायब हो गई थी। और मीता उसे कुछ भी ना बताते हुए काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए हग कर लेती है। जिसके बाद मीता अपनी आंटी वाव के घर अमेरिका पहुंच जाती है, जहां उसकी आंटी ये नोटिस करती है कि मीता कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो उसे पूछती है, तो मीता उन्हें कुछ भी नहीं बोलती है। फिर कुछ टाइम बाद मीता को अचानक से वॉमिट होने लग जाती है, जिसे देखकर मीता अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और भाई ये लो कि तो पॉजिटिव निकलता है। ये देखते ही मीता रोते हुए सुसाइड करने का डिसीजन ले लेती है, कि तभी वाव आकर उसे जल्दी से रोक लेती है। नेक्स्ट सीन में हम श्री मंत्रा ग्रुप की मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पर प्रीत जॉब करता था और वहाँ के ओनर मिस्टर चाओ से काफी ज्यादा लाइक भी करते थे। और वही उनका बेटा चैंग मीटिंग में आने से लेट हो जाता है, क्योंकि भाई उसे तो गार्ड्स और लड़के में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। मिस्टर चाओ उसके लेट आने पर उसे काफी डांट रहे होते हैं और हर बार वो उसे प्रीत के साथ ही कंपेयर करते थे। बोलते थे कि तुम्हें प्रीत से कुछ सीखना चाहिए। और उसके लिए चैन और उसकी माँ प्रीत से काफी ज्यादा जलते भी थे। प्रीत की प्रेजेंटेशन में मिस्टर चा खुश होकर उसकी काफी तारीफ करते हुए कहते हैं कि अगर ये टेंडर हमें मिल जाए तो एम्परर ग्रुप हमारी कभी भी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। दरअसल दोस्तों, असल में एम्परर ग्रुप और श्री मंत्रा ग्रुप आपस में हमेशा से ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ऐसा आखिर क्यों, ये हमें स्टोरी में आगे पता चल ही जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ मीता आंटी को अपनी प्रेग्नेंट होने के बारे में बता देती है। ये सुनकर तो आंटी उसे पूछने लग जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो ऐसी लड़की थी ही नहीं। जिसके बाद वो उसे इस लड़के के खिलाफ कंप्लेंट करने को बोलती है, जिससे कि मीता तो फिर मना ही कर देती है, क्योंकि वो उस लड़की को जानती ही नहीं थी। और दूसरा, वो ये बात अपने पेरेंट्स को अभी बताना नहीं चाहती थी, और इसलिए आंटी कंप्लेंट ना करने के लिए मान जाती हैं और फिर उसे संभालती हैं। वहीं मिस्टर चा प्रीत को नेक्स्ट प्रोजेक्ट में चैन के साथ में काम करने को कहते हैं, ताकि चैन उससे कुछ तो सीखे। प्रीत भी उनसे बड़े ही एटीट्यूड में बात करने लग जाता है, जैसे कि इनके बीच कोई राज है।
वहीं प्रीत फिर अपनी मॉम से बात करता है जो कि अमेरिका में रहती थी, और उनकी बातों से ये पता लगता है कि प्रीत मिस्टर चा का ही बेटा है, लेकिन वो किसी को उसकी माँ के बारे में नहीं बताना चाहते थे। यानी दोस्तों अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मामला चल क्या रहा है, और इसलिए प्रीत उन्हें पसंद नहीं करता था। लेकिन उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने डैड के क्लोज रहना चाहिए, बट प्रीत को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और उसके बाद उसकी माँ उसे अपने पड़ोसी के बारे में बता रही होती है कि उनकी भतीजी आई हुई है, तो मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। और आंटी वाह और प्रीत की माँ दोनों पड़ोसी थे। व्हाट अ कोइंसिडेंस दोस्तों। और उनकी भतीजी कोई और नहीं बल्कि अपनी हीरोइन यानी मीता ही थी। प्रीत की माँ मीता से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो उन्हें काफी पसंद आती है। और वहीं दूसरी तरफ प्रीत ड्रिंक करते हुए अपने दोस्त गुन को मीता के बारे में सब कुछ बता देता है, तो गुन फिर उसे उसके बारे में भूल जाने के लिए कहता है। वहीं मीता अपनी डैड से बात करके उनको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए सोचती है, लेकिन उसके डैड काम में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि वो तो उन्हें कुछ पता ही नहीं पाती। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मिन को हम देखते हैं जो कि थॉट नाम के बंदे को प्रीत से कॉम्पीट करने के लिए उसकी कंपनी में जॉब पर रख लेते हैं। वही टाइम बीतता जाता है और मीता तो क्यूट बहुत ही प्यारे से बच्चों को जन्म देती है, जिसके बारे में प्रीत की माँ उसे कॉल करके बता देती है और फिर उसे फोटो भी भेजती है। लेकिन प्रीत तो जानता ही नहीं था कि भाई ये 2 क्यूट बच्चे तो उसी के हैं। उनकी फोटो को देखकर प्रीत काफी खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आंटी वाह मीता से उन बेबीज को किसी को देने के लिए कहती है, क्योंकि वो उन्हें छुपाकर आखिर कब तक रख पाएगी। लेकिन मीता को अपने बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था और वो उनके बिना गुजारा नहीं कर सकती, इसलिए वो साफ इनकार कर देती है। तो आंटी फिर उसे ये आइडिया देती है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि ये बच्चे किसके हैं, बोल देना कि ये दोनों बच्चे आंटी वाओ यानी मेरे हैं और मैंने इन्हें हॉस्पिटल से ही अडॉप्ट किया था। जिसके लिए मीता भी फिर मान जाती क्योंकि उसके पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं था। वहीं 3 साल बीत जाने के बाद एम्परर में लगातार लॉस होने के कारण कंपनी के शेयर होल्डर्स मिस्टर मिन पर चिल्लाने लग जाते हैं, जिसके कारण मिस्टर मिन की तबीयत खराब होने पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और वहीं उनकी हॉस्पिटलाइज होने की खबर सुनकर मिस्टर चा काफी खुश होते हुए प्रीत से बोलते हैं कि ये काम सिर्फ उसकी वजह से ही हुआ है और इसलिए उसे जो चाहिए वो मांग सकता है। जिसे सुनकर प्रीत उसकी माँ को थाईलैंड वापस बुलाने के लिए बोलता है, लेकिन मिस्टर चा तो उसके लिए साफ इनकार करने लग जाते हैं कि तभी चा की वाइफ को वहाँ पर देखकर प्रीत वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मिन के बारे में मीता को बताने के लिए ना जैसे ही अमेरिका पहुंच जाती है, जहां वो बच्चों को देखकर काफी शॉक हो जाती है क्योंकि आंटी के तो कोई बच्चे ही नहीं थे। मीता भी उसे वहां देखकर सब कुछ सच बता देती है और उसे बोलती है कि इसके बारे में उसे राज ही रखना होगा। सैरी तो ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने डैड के बारे में सुनकर मीता वापस लौटने का फैसला करती है। वहीं उसके वापस जाने के डिसीजन से प्रीत की माँ को बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है क्योंकि उनका मन तो बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से लग गया था। प्रीत अपनी माँ को वीडियो कॉल करता है जहाँ उसकी माँ उसे निक और रीना से मिलवाती है। प्रीत दोनों बच्चों से मिलकर काफी खुश हो जाता है, बट इस बैड लक वो मीता को देख ही नहीं पाता है। प्रीत की माँ उसे कहती है कि मीता वापस से थाईलैंड आने वाली है, वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मीता और उसके बच्चों से जरूर मिलो। वहीं दूसरी तरफ हम रैम को देखते हैं जिसका सपना था एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस बनने का और वो बन भी जाती है और एक एक्टर कीथ के साथ में होती है, जिसके कारण धॉट उसे एम्परर ग्रुप की मॉडल के लिए हायर करता है। मीता बच्चों और वाव के साथ में वापस अपनी फैमिली के पास पहुँच जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर मीन मीता को एक मीटिंग में लेकर जाते हैं क्योंकि अब से मीता ही एम्परर ग्रुप को ज्वाइन करने वाली थी और उसे संभालने वाली थी। जिस मीटिंग में मिस्टर चा प्रीत के साथ में पहुंचे हुए होते हैं। थॉट मीता को दूर से ही मिस्टर चा और प्रीत को दिखाता है कि ये हमारे राइवल्स मिस्टर चा और प्रीत हैं। मीता प्रीत को देखकर जल्दी से वहाँ से बाथरूम चली जाती है क्योंकि वो प्रीत से दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती थी, क्योंकि उसे उसकी शक्ल याद थी और वो यही समझ रही थी कि उसने उसकी लाइफ खराब की है और वो एक ऐसा इंसान है जो कि सिर्फ लड़कियों का फायदा उठाता है। मीता ये सब कुछ जाकर सैरी को बताती है। सैरी उसे स्ट्रॉन्ग बनकर अब सब कुछ फेस करने के लिए बोलती है। मीता काफी परेशान हो जाती है कि उसे अब प्रीत को बार बार फेस करना होगा। वहीं मिस्टर चा सभी को न्यू टेंडर के बारे में बताते हुए उसकी जिम्मेदारी प्रीत को देते हैं और बताते हैं कि एम्परर ग्रुप कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है, जिसके लिए हमें उनसे पहले ही न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करना पड़ेगा। और ये सुनते ही चैन तो उन्हें सारी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर छोड़ने के लिए बोलता है क्योंकि वो ये सब कुछ करके प्रीत को नीचा जो दिखाना चाहता था। वहीं मीता ये सारी बातें आंटी को जाकर बता देती है और प्रीत को ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करने का डिसीजन लेती है।
नेक्स्ट डे चैन के साथ में रैम को देखकर प्रीत उससे बात करने की कोशिश करता है कि उसने मीता के साथ में ऐसा क्यों किया, लेकिन चैन उसे बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो, और ये बोलते हुए उसे पीछे कर देता है, वहाँ से जाने को कहता है। फिलहाल के लिए प्रीत वहाँ से चला जाता है और अपनी असिस्टेंट से उसके बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है, और साथ ही उसे रैम के साथ में एक अपॉइंटमेंट लेने को बोलता है, क्योंकि वो थाईलैंड की सुपरस्टार जो बन गई है। वही रैम एम्पर ग्रुप के लिए शूट करवा रही होती है और अचानक से मीता को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में श्रीमंत्रा ग्रुप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करती है। एम्पर ग्रुप के लिए ये बात बहुत ज्यादा शॉकिंग होती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो वो लॉन्च करने वाले थे। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रोजेक्ट आखिर श्रीमंत्रा ग्रुप को मिल कैसे गया। सारे शेयर होल्डर्स मिस्टर मिन को इसका जिम्मेदार ठहराने लग जाते हैं, जिसके लिए सबको मीता यकीन दिलाती है कि नेक्स्ट टेंडर तो मैं ही लेकर आऊंगी, और देखते ही मिस्टर मिन तो बेहोश होकर गिर जाते हैं। वही मिस्टर चांद चैन से पूछते हैं कि आखिरकार उसे इस प्रोजेक्ट की डील कैसे मिल गई, तो वो उन्हें सब कुछ बता देता है कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि राम ने ही किया है, यानी कि भाई वो तो पूरी तरह से आस्तीन का सांप निकली। वही मीता प्रीत का इंटरव्यू देख रही होती है, जिसमें प्रीत इस प्रोजेक्ट के सफल होने का सारा क्रेडिट चैन को दे रहा था, जिसे देखते ही मीता को तो प्रीत के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लग गया था। फटाक से वो प्रीत से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहां प्रीत रैम को साइड में ले जाकर बात करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर मीता को यही लगता है कि वो दोनों शायद किस कर रहे हैं। थॉट भी वहाँ पर पहुंच जाता है और मीता को समझाकर वहाँ से ले जाता है और उनकी एक फोटो भी ले लेता है। वहीं प्रीत रैम से फिर से उस नाइट के बारे में पूछता है, लेकिन तभी गार्ड को देखकर रैम वहाँ से निकल जाती है। रैम थॉट से गुस्से में आकर मिलती है, क्योंकि अब उसका कॉन्ट्रैक्ट एम्पर ग्रुप के साथ में कैंसिल जो कर दिया गया था। तभी फिर मीता वहाँ उसे चैन और प्रीत के साथ में किस वाली फोटो दिखाकर बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट रूल के हिसाब से तुम श्रीमंता के साथ में रिलेशन नहीं रख सकती, और ये सुनकर तो रैम वहाँ से चली ही जाती है मुँह बनाकर। नेक्स्ट डे मीता एक होटल में मीटिंग के लिए गई हुई होती है, जहां उसे प्रीत एक क्लाइंट के साथ में दिखता है। मीता उसे बदला लेने का सोचती है और उसका अटेंशन पाने के लिए खुद को काफी हर्ट कर लेती है, जिसकी आवाजें सुनते ही प्रीत जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है और उसे देखकर शॉक होने के साथ साथ खुश भी हो रहा होता है। मीता को बैंडेज लगाते हुए बोलता है कि उसने उसे बहुत ज्यादा ढूंढा और उसे काफी मिस भी किया। बोल रहा होता है कि उस नाइट के लिए मुझे माफ करना। उससे पहले ही मीता वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं उस रात को कब का भूल चुकी हूँ, और बेहतर यही होगा कि तुम भी भूल जाओ। मीत फिर उसे रोकते हुए डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन मीता ने साफ इनकार कर दिया था। प्रीत उसके बाद भी वेट करने की बात करता है। रात को मीता फिर अच्छे से रेडी शेडी होकर प्रीत से मिलने के लिए जाती है, जहाँ प्रीत उसको अपना नाम प्रिंस बताता है और मीता अपना नाम फ्लोय बताती है। प्रीत उसके सामने अपनी सारी फीलिंग एक्सप्रेस करने लगता है, बोलता है कि उसने उसे कितना ज्यादा मिस किया और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन मीता उससे पहले बोलती है कि हमें एक दूसरे को अच्छे से समझ लेना चाहिए, और साथ ही धीरे धीरे करके प्रीत को काफी ज्यादा ड्रिंक्स करा देती है, जिससे कि प्रीत उसे सब कुछ सच बता देता है। ड्रिंक के बाद दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, जहां मीता खुद पर कंट्रोल करके वहां से जाने लगती है। नेक्स्ट डे दोनों मिलते हैं, काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर प्रीत रात को उसे उसके रूम तक छोड़कर चला जाता है। वही मीता थॉट को प्रोजेक्ट की डिटेल्स मेल करने को कहती है, क्योंकि उसने प्रीत से प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स जो निकलवा ली थी। इसे बोलते हैं नहले पे दहला। वेल तो फिर नेक्स्ट डे जब प्रीत मीता से मिलने पहुंचता है, तो मीता वहां से पहले ही जा चुकी थी। ये बात प्रीत को बहुत ज्यादा शॉकिंग लगती है। नेक्स्ट सीन में जब मिस्टर चा प्रीत से टेंडर के बारे में पूछते हैं, तो प्रीत बोलता है कि हाँ, वैसे मेरी मीटिंग मिस्टर ली के साथ में ऑलरेडी हो गई है और ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। जहाँ पर तभी चैन पहुँच जाता है और बोलता है कि लेकिन उन्होंने तो ये प्रोजेक्ट एम्प्रेस को दे दिया है। जिसे सुनकर प्रीत को सब कुछ याद आ जाता है कि उसने सारी डिटेल्स ऑलरेडी मीता को उस दिन बता दी थी, और फिर जल्दी से उससे बात करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ जाते ही उसे ये पता लगता है कि फ्लोय नाम की तो उसकी कोई एम्प्लॉय वहाँ पे काम ही नहीं करती है। वहीं फिर एम्पर कंपनी के सारे लोग मीता को काफी बधाइयाँ देते हुए खुश हो रहे होते हैं। वहीं थॉट प्रीत को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, तो प्रीत उसे बोलकर जाने लगता है कि तुमने एक लड़की का यूज किया इस टेंडर को पाने के लिए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं किया। जिससे कि थॉट भी समझ आता है कि आखिर मीता ने उसके साथ किया है। वहीं मीता सैरी के साथ में अपनी पहली जीत के लिए सेलिब्रेट कर रही होती है, तो सैरी उसे अब बहुत ज्यादा केयरफुल रहने के लिए बोलती है। वहीं थॉट मीता को बोलता है कि वो उसके काम से काफी खुश है और इसलिए वो भी उसकी हेल्प करेगा, जिसके लिए मीता थैंक यू बोलकर उसे वहाँ से भगा ही देती है।
नेक्स्ट डे मीता बच्चे और उनकी नानी जैन के साथ में किसी प्रिंस से मिलने के लिए जाती है, लेकिन प्रिंस नाम उसे थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था और जैसे ही वो प्रीत को देखती है फटाक से छुप जाती है। प्रीत वहाँ पर बच्चों से मिलने के लिए पहुंचा हुआ था क्योंकि उसकी माँ ने बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स जो भेजे थे। तभी मीता भी समझ जाती है कि प्रीत ही प्रिंस है जो कि उन्हीं पड़ोसी आंटी का बेटा है और इसलिए वो अपनी जगह जैन को बच्चों की माँ बनाकर भेज देती है। जैसे ही बच्चे प्रीत से मिलते हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनको प्रीत के साथ खुश देखकर मीता भी काफी खुश हो रही होती है दूर से ही। मीता अपनी सारी स्टोरी सारी को बता रही होती है और वो तो ये सारी बातें सुनकर काफी शॉक हो जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम कीथ को गैम्बलिंग करते हुए देखते हैं। वो काफी हारे जा रहा था और इसलिए उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ जाता है जिसके लिए वो थॉट से पैसे मांगता है। जहाँ कई समय ये पता चलता है कि ये दोनों तो भाई गे हैं और इनका आपस में चक्कर चल रहा है, यानी एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसलिए कीथ थॉट से मीता को फंसाने को कहता है जिससे कि उसका सारा कर्जा भी चुका हो जाएगा क्योंकि आखिरकार वो इतनी ज्यादा अमीर जो है। नेक्स्ट डे उन दोनों से वहाँ मिलने के लिए रैम पहुंची हुई होती है जहाँ रैम इनडायरेक्टली थॉट से श्रीमंतरा ज्वाइन करने को कहती है क्योंकि वो अब श्रीमंता के साथ में काम जो करने वाले थी। यहाँ पर बेचारा अपना हीरो प्रीत मीता को याद करते हुए दोबारा उसी होटल में पहुंच जाता है जहाँ वो उससे पहले मिला था। लकीली मीता भी बिजनेस मीटिंग के लिए बच्चों के साथ में वहीं पर होती है और प्रीत को वहाँ पर देखकर वो उसे लंच के लिए ले जाती है क्योंकि वो उसे बच्चों से दूर रखना चाहती थी और उनसे नहीं मिलने देना चाहती थी। जिसके बाद मीता उसे उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है तो प्रीत मीता की तरफ शक की नजरों से देखते हुए बोलता है कि नहीं, हमारा प्रोजेक्ट वो तो किसी ने चुरा लिया था। मीता भी उसकी आंखों में देखकर बोलती है कि अच्छा, तुम्हें कहीं मुझ पर तो शक नहीं है। ये बोलते ही उठकर जाने लग जाती है कि अब से हम कभी भी नहीं मिलेंगे। प्रीत को लगता है कि शायद उसने किसी गलत लड़की पर ही शक कर लिया है और इसलिए उसे रोकने की कोशिश करता है। मीता पूल साइड पर पहुंच जाती है और उसको लगता है कि बच्चे शायद चले गए होंगे, लेकिन भाई वो तो वहीं पर होते हैं तो प्रीत उन्हें ना देख ले और इसलिए वो बेहोशी का नाटक करने लग जाती है। जहाँ से प्रीत उसे रूम में लेकर जाता है और उसकी बहुत ज्यादा केयर करने लग जाता है। साथ ही उसके क्लोज आकर बस उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी मीता फोन आने का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले प्रीत के बार बार बोलने पर फाइनली मीता उसे रात में क्लब में मिलने का प्रॉमिस कर देती है। नेक्स्ट सीन में मीता पहले थॉट और अपने क्लाइंट के साथ में डिनर के लिए जा रही होती है तो थॉट उसे ड्रिंक के लिए पूछता है, लेकिन मीता उसे मना करके प्रीत के पास पहुँच जाती है। वहीं रैम चैन से प्रीत को ऑफिस से निकाल कर उसकी जगह लेने के लिए बोल रही थी क्योंकि दोनों ही अब उसे नापसंद करते थे। यहाँ प्रीत मीता से अपना लव कन्फेस करता है, लेकिन थॉट भी वहाँ पर उसी टाइम पर पहुँच जाता है। मीता उसे किस करके फटाक से भाग जाती है। जैसे ही प्रीत उसके पीछे बाहर आता है तो मीता चिल्लाते हुए बोलती है कि वो उससे प्यार नहीं करती है और उसने तो बस उसका यूज किया था, यानी कि वो अब उससे कभी भी नहीं मिलेगी क्योंकि इसका काम तो निकल चुका है। ये कहकर वो चली जाती है। प्रीत को तो इस सुनकर काफी गुस्सा आ रहा होता है कि वहाँ पर तभी थॉट उसके पीछे पहुँच जाता है, जिसकी वजह से प्रीत का सारा गुस्सा तो उसके ऊपर ही निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कीथ जो कि कर्जे में डूब चुका था, पैसे मांगने वाले उसके सेट पर पहुंच जाते हैं जहां रैम्प उसे उनके साथ में देख लेती है और उसे हेल्प ऑफर करती है। वहीं थॉट भी मीता का ट्रस्ट गेन करने के लिए प्रीत के मैटर में हेल्प करने के लिए बोलता है और ये सुनकर तो मीता काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि थॉट को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। और यहाँ हमारा बेचारा हीरो तो मीता के गम में पागल हुए जा रहा था तो गुण उसे बहुत समझाता है और मीता से गिव अप करने के लिए बोलता है, लेकिन भाई प्रीत तो हार मारने के लिए रेडी ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मीन नेक्स्ट प्रोजेक्ट मीता को दे देते हैं और थॉट को हेल्प करने के लिए बोलते हैं कि तभी प्रीत ड्रिंक होकर फिर से एम्परर आकर हंगामा करने लगता है कि तभी मीता और थॉट भी उसे देख लेते हैं और मौके का फायदा उठाकर थॉट प्रीत को पुलिस की धमकी देकर वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम गुन को प्रीत को समझाते हुए देखते हैं जहाँ प्रीत मीता के बारे में सोचते हुए ड्रिंक किए जा रहा था। तभी वो वॉशरूम के रास्ते में मीता को देखकर उसके पीछे जाने लगता है, जो सरी के साथ में वहाँ एंजॉय करने के लिए पहुंची हुई थी। मीता उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है। वही हम थॉट कीथ और रैम को एंजॉय करते हुए देखते हैं क्योंकि यार रैम का प्लान कामयाब हो गया था और उसके समझाने पर थॉट ने कंपनी की सारी डिटेल्स रैम को दे दी थी कि तभी उन्हें वहाँ से जाते हुए प्रीत देख लेता है। नेक्स्ट सीन में चैन सबको न्यू प्रोजेक्ट की न्यूज देता है और उसी प्रोजेक्ट की बात एम्परर में भी चल रही होती है कि उनका प्रोजेक्ट फिर से चोरी हो गया, जिससे कि मीता का सीधा शक तो थॉट पर जाता है। यहाँ चैन की माँ उसे प्रीत की जगह प्रमोट करने को बोलती है, जिस पर कोई राजी नहीं हो रहा होता है, लेकिन प्रीत मान जाता है।
नेक्स्ट डे मिस्टर मीन सभी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देते हैं कि मीता उनकी बेटी है और यही बात मिस्टर चा प्रीत को बताते हुए उसकी फोटो दिखाते हैं, जिसे देखकर अपना हीरो तो पूरी तरह शॉक हो जाता है और साथ ही उसके पैरों तले जमीन भी खिसक जाती है। मीता की सच्चाई जानने के बाद प्रीत मीता से मिलने के लिए पहुंचता है, जहां मीता उसे कहती है कि ये सब कुछ उसने बस जीतने के लिए किया है। तो प्रीत बोलता है कि अच्छा तो फिर लड़कों के साथ सोना भी जीतने के लिए होगा ना। ये सुनते ही मीता उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है। प्रीत मीता को किस करने लगता है तो मीता उसे दूर करके एक और थप्पड़ जड़ देती है। तो प्रीत उसको सुनाकर चला जाता है कि तुमसे गिरी हुई औरत मैंने आज तक कहीं नहीं देखी जो कि जीतने के लिए कुछ भी कर जाए। वही फिर रात को ड्रिंक करते हुए प्रीत गुन से मीता की काफी ज्यादा बुराइयां करने लग जाता है। ये सब को सुनकर तो उसे मीता से दूर रहने के लिए और उसे मूव ऑन करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो भी तो अपने दोस्त को इस तरह से नहीं देख सकता था ना। वहीं दूसरी तरफ मीता बच्चों और थॉट के साथ में आइसक्रीम खाने के लिए जाती है, जहां वो ये नोटिस करती है कि बच्चे थॉट के नहीं बल्कि प्रीत के साथ ज्यादा खुश रहते हैं। यहाँ सैरी रैम के सेट पर कॉफी और स्नैक्स डिलीवरी करने के लिए जाती है, जहाँ सैरी को ऐसे देखकर रैम तो उसे चिढ़ाने लग जाती है, लेकिन सैरी भी बोलने में पीछे नहीं रहती है और इसलिए अब दोनों में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे फाइट भी होने लगती है। वही मिस्टर चा प्रीत को एक अर्जेंट मीटिंग में भेज देते हैं, जिसमें चैन को जाना था, लेकिन वो रैम के साथ में एक इवेंट में चला जाता है। और वही मीता को थॉट के कैबिन में एक फाइल मिल जाती है, जिसमें उसे कंफर्म हो जाता है कि उनके प्रोजेक्ट की डिटेल्स थॉट ने ही लीक की है। सैरी ने भी उसे यही बताया था कि जिस नंबर से डिटेल्स लीक हुई है वो थॉट का ही है। और जब ये बात थॉट को पता लगती है तो वो बता देता है कि इसने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है। तो मीता उसे दोबारा ऐसा ना करने को बोलकर चली जाती है। वही मिस्टर चा पूरी मीटिंग में चैन की बुराई करते हुए प्रीत की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से ही मीटिंग सही जो गई थी और चैन तो वहाँ गया ही नहीं था। ये सब को सुनकर चैन की माँ गुस्से में उसको कॉल करके बहुत ज्यादा डांटने लग जाती है और ये सुनकर चैन अपना सारा गुस्सा रैम के ऊपर उतार कर ही वहाँ से चला जाता है। लेकिन वही जाते हुए उसकी कार की टक्कर सरी की ट्रॉली से हो जाती है, जिसकी वीडियो बनाते हुए सरी चैन को कार से उतरने को बोलती है, लेकिन चैन अपना बिजनेस कार्ड देते हुए बोलता है कि यहाँ पर आकर जो भी तुम्हारे डैमेज का कंपनसेशन बनता है वो ले लेना। और वहीं चैन ऑफिस पहुंचकर प्रीत से मीटिंग के सारे क्रेडिट्स लेने पर लड़कर चला जाता है। सरी के पास चैन का बिजनेस कार्ड को देखकर मीता उसे बता देती है कि ये कोई और नहीं बल्कि श्रीमंत्रा के ओनर का बेटा और रैम का बॉयफ्रेंड है। नेक्स्ट डे चैन को पता लगता है कि सरी ने उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी, जिसके कारण वो तो सरी से ही लड़ने के लिए पहुंच जाता है कि उसकी वजह से लोग उसे हेट कर रहे हैं। बहुत सारी आर्गुमेंट्स के बाद सरी अपनी गलती मानकर मैटर को खत्म करने के लिए बोलती है, जिससे कि चैन भी इसके लिए उसके सामने एक कंडीशन रखता है। यहाँ पर मीता और प्रीत मिस्टर विन से प्रोजेक्ट के लिए मिलने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट प्रीत को मिल जाता है क्योंकि वो पहले वहाँ पर पहुँचा था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला काम था यहाँ पे। वहाँ से निकलते टाइम प्रीत मीता को पकड़कर जबरदस्ती किस करने लग जाता है, तो मीता जोरों से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिन्हें देखकर प्रीत मीता को छोड़ देता है। वही हम सरी को लड़कियों की ड्रेस के साथ हील्स में देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर वो हमेशा बॉयज ड्रेसअप ही जो करती थी और लड़कों की तरह ही रहना उसे अच्छा भी लगता था। लेकिन उसे ऐसे देखकर चैन को तो बड़ी ज्यादा हंसी आ रही थी, जैसे कि अभी आपको आ रही है। और दोस्तों चैन की सरी के लिए कंडीशन भी यही थी जो कि अभी आप देख रहे हो। वेल तो नेक्स्ट सीन में हम मीता को बच्चों के साथ में प्ले स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसे एक प्रेम नाम की लड़की टकराकर वहाँ से भाग जाती है और असल में ये कोई और नहीं बल्कि गुन की बेटी थी, जो कि अपने फादर से नाराज होकर भाग रही थी, क्योंकि वही गुन तो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि वो अपनी बेटी को टाइम देना ही भूल जाता है। गुन भी उसके पीछे जाता है और मीता भी गुन की हेल्प करती है इसमें, और वो प्रेम को ढूंढकर समझाती है। भले ही गुन काम में बिजी रहता है, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करता है। गुन भी मीता को ऐसे समझाते हुए देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो उसे थैंक यू बोलता है और अपने बारे में सब कुछ बताने लग जाता है कि उसका रिजॉर्ट्स का बिजनेस है और वो अब प्रेम की माँ के साथ में नहीं रहता है, क्योंकि वो लोग अलग हो चुके हैं। रात के टाइम में प्रीत मीता से मिलने के लिए घर पहुंचा हुआ होता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो नहीं चाहती है कि उस नाइट के बारे में उसकी फैमिली को पता लगे तो उसको गेम खत्म करना होगा, जो कि उसने ही शुरू किया था, जिसके लिए मीता भी मान जाती है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। और वहीं चैन रैम को उसकी माँ से मिलवाता है। उन्हें रैम बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसकी वजह से चैन बिजनेस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था। नेक्स्ट सीन में मीता और प्रीत एक इवेंट में अपनी अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंचे हुए होते हैं, लेकिन प्रीत का असली मकसद तो मीता को परेशान करने का था,
कि तभी कुछ रिपोर्टर्स मीता और प्रीत के साथ में फोटो क्लिक करवाने को कहते हैं, जहाँ प्रीत मीता से बहुत चिपक कर फोटो क्लिक करवा रहा था और मीता उसे घूर रही थी। इवेंट में राम ने भी सबके सामने ये ओपन कर दिया था कि वो चैन को डेट कर रही है। मीता जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो प्रीत उसे एक रूम में ले जाकर जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, तो मीता उसे हिट करके वहाँ से इवेंट में पहुँच जाती है। वही चैन की माँ सभी को एक लड़की से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये चैन की गर्लफ्रेंड और मेरी फ्यूचर बहू है। ये सुनते ही राम दमा से गुस्सा होकर ही चली जाती है और जैसे ही इवेंट खत्म होता है तो बाद में मीता वहाँ से जाने के लिए अपनी कार में बैठती है, लेकिन प्रीत उसे दूसरी सीट पर शिफ्ट कर देता है और खुद उसकी कार ड्राइव करने लगता है कि तभी रास्ते में मीता कार रोकने को कहती है और अगर उसने नहीं रोकी तो वो कूद जाएगी। प्रीत को यकीन नहीं होता है, लेकिन उसे सच में ऐसा करते हुए देखकर वो कार को रोक लेता है। मीता फिर कार से उतरकर पुलिस को कॉल करने लगती है कि तभी प्रीत उसे रोकने लगता है, जहाँ झगड़ा करते हुए दोनों गिर जाते हैं। मीता उठकर वहाँ से जाने लगती है तो प्रीत उसे पकड़कर दोबारा से किस कर लेता है। मीता उसे दूर करने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फिर हार मानकर रोने लग जाती है और जैसे फिर प्रीत उसे दूर होता है तो वो कहती है कि वो अब ये सब कुछ नहीं कर सकती है और इसलिए तुम गेम जीत चुके हो, मैंने हार मान ली है। नेक्स्ट सीन में थॉट मिस्टर मिन से जाकर कहता है कि वो मीता को बहुत लाइक करता है, जिसे सुनकर तो मिस्टर मिन काफी खुश हो जाते हैं और ये बात मीता को बता देते हैं। मीता ये सुनकर थॉट पर काफी गुस्सा करती है तो थॉट उसे ये आइडिया देता है कि अगर हम लोग डेट करने लग जाएंगे तो प्रीत तुम्हें परेशान करना छोड़ देगा, और ये आइडिया मीता को सही लगता है और इसलिए वो उसकी बात मान लेती है। और जैसे ही ये बात सरी को पता चलती है वो तो उसे थॉट से दूर रहने के लिए और अपना ध्यान रखने के लिए कहती है, क्योंकि वो ये बहुत ही अच्छे से जानते थे कि थॉट एक अच्छा लड़का नहीं है। और उसी टाइम पर सरी के फोन पर चैन का कॉल देखकर मीता तो उसे छेड़ने ही लग जाती है कि आखिर उनके बीच में चल क्या रहा है। सरी उसे बोलती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। जिसकी बात मीता थॉट से मिलने के लिए गई थी और मौका पाते ही कीत उनकी फोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीत की सेक्रेटरी ने भी उसे ये न्यूज दे दी थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था इस बात पर। वहीं दूसरी तरफ रैम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने चैन की माँ से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके और चैन के रिलेशन को एक्सेप्ट कर ले। ये सब को देखकर चैन की माँ चैन को कॉल करके उसी के ऊपर और ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। यहाँ पर प्रीत मीता और थॉट के पास पहुंचकर जोरदार हंगामा कर रहा होता है, जिससे कि मीता थॉट का हाथ पकड़कर कहती है कि हमसे दूर रहो, और ये देखकर प्रीत वहाँ से फिर चला जाता है और थोड़ा सैड भी हो गया था वो। जिसके बाद मीता गुन से मिलती है, उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है, जिसे देखकर गुन समझ आता है कि अरे ये कोई और नहीं बल्कि ये तो प्रीत वाली ही मीता है। जिसके बाद गुन प्रीत को जाकर बोलता है कि मीता एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तूने ही उसे गलत समझ लिया है, और जिस वजह से दोनों में फाइट हो जाती है। गुन प्रीत को मीता से दूर रहने को कहता है, लेकिन प्रीत ऐसा करने से साफ इनकार कर रहा होता है, क्योंकि वो भी तो अब उससे बदला लेना चाहता था। तो फिर नेक्स्ट सीन में मीता गुन की बेटी प्रेम और गुन के साथ में शॉपिंग पर जाती है, क्योंकि प्रेम को स्कूल प्ले के लिए ड्रेस जो लेनी थी। प्रेम ने अपने स्कूल प्ले में प्रीत को आने के लिए भी कहा था, और जैसे ही प्रीत रेडी शेडी होकर उसके स्कूल में पहुंचता है, जहां मीता उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है। प्रीत उसका हाथ पकड़कर प्ले देखने लग जाता है, लेकिन मीता उसे परेशान होकर छोड़ने को कहती है, लेकिन वो तो उसकी सुनता ही नहीं है। जैसे ही फिर प्रेम का प्ले फिनिश होता है तो प्रीत उसे एक प्यारा सा गिफ्ट देता है, और मौका पाते ही मीता तो वहाँ से भाग रही होती है। लेकिन तभी गुन पहुँच जाता है, जहाँ मीता उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है कि वो प्रेम का दोस्त है, और ये बात उसने पहले नहीं बताई थी उसे। प्रीत भी मीता को समझाते हुए कह रहा था कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुन को मैंने अपने बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट डे फिर गुन मीता से प्रीत के बारे में ना बोलने के लिए उसे सॉरी बोल रहा होता है। साथ ही उसे बोलता है कि वो उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचता, बल्कि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। और ये सुनते ही मीता भी काफी इमोशनल होते हुए उसे थैंक्स बोलती है, क्योंकि वो उसे समझता जो था। वहाँ से निकलते हुए गुन मीता को कॉल करता है, जिसे उठाने के चक्कर में मीता का एक्सीडेंट हो जाता है। वही दूसरी तरफ सरी चैन की ऑफिस पहुंचकर उसके साथ में काफी हंस कर बातें कर रही थी। रैम भी वहाँ पर पहुंच जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है उसे देखकर। चैन फिर दोनों की फाइट को रुकवाकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलते हुए सरी को प्रीत मिल जाता है, जिसे देखते ही वो दोस्त से मीता से दूर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि प्रीत के चक्कर में ही मीता आजकल काफी परेशान रहने लग गई थी। और उसी टाइम पर मीता भी उसे अपने हॉस्पिटल में होने की न्यूज देती है। सरी फटाक से वहाँ पर पहुँचती है तो गुन पहले ही मीता के साथ में वहाँ पर होता है। प्रीत उन्हें दूर से देखकर वहीं से चला जाता है। चैन भी सरी से मिलने के लिए पहुँचा हुआ होता है, क्योंकि वो रैम को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट जो था।
जहाँ सैरी उसे अपनी बातों से काफी कंफर्ट कर देती है। नेक्स्ट डे मीता को ऑफिस से पता लगता है कि किसी ने उसकी और प्रीत की उस नाइट वाली एक क्लिप को वायरल कर दिया है, जिसमें प्रीत मीता को रूम में लेकर जा रहा था। और ये देखकर तो मीता का सीधा शक प्रीत पर ही जाता है। और वहीं प्रीत को भी जब ये बात मालूम पड़ती है तो वो तुरंत मीता से मिलने के लिए आता है, जहाँ मीता उसे देखते ही जोरदार थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर मिस्टर मिन भी पहुँच जाते हैं और वो भी उसे एक थप्पड़ मार के वहाँ से भगा देते हैं, जिसके बाद उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। प्रीत को भी काफी बुरा लग रहा था कि उसमें इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसकी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जहाँ पर गाइस हमें ये पता चलता है कि रियल में सब कुछ करा धरा किसी और का नहीं बल्कि थॉट और रैम का था, क्योंकि वो दोनों ही मीता से रिवेंज लेना चाहते थे। और प्रीत अपनी बात गुन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन गुन को भी उस पर यकीन नहीं होता। और वहीं मीता सैरी के साथ में बैठकर काफी रो रही होती है कि तभी थॉट उसे कॉल करके मिस्टर मिन के बारे में बताता है, क्योंकि उन्होंने मीता की क्लिप देख ली थी जो थॉट ने उन्हें जानबूझकर ही दिखाई थी, जिससे कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, जिसका सीधा फायदा वो उठा रहा था। मीता ने अपनी मॉम को उस नाइट के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। और वहीं ऑफिस पहुंचकर चैन भी प्रीत को क्लिप के लिए बहुत ज्यादा सुना रहा होता है, जिससे कि प्रीत को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था और सब उसी को दोष दे रहे थे। जिसके बाद मीता फाइनली प्रीत को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। और प्रीत को लग रहा था कि मीता उससे बात करेगी, लेकिन मीता तो उसके मुंह पर पानी फेंक कर उसकी कुछ सुने बिना ही वहाँ से अपना सारा गुस्सा उतार कर चली जाती है। जिसके बाद प्रीत बहुत ज्यादा ड्रंक होकर एक बार में कुछ लड़कों से फाइट कर लेता है, क्योंकि वो लोग मीता के बारे में काफी उल्टा सीधा बोल रहे थे। और भाई ये क्या, प्रीत को तो सीधा पुलिस पकड़ कर ले जाती है, जहाँ प्रीत मिस्टर चाह को हेल्प के लिए बुला लेता है। जैसे ही मिस्टर चाह उससे फाइट का कारण पूछते हैं तो प्रीत क्लिप के बारे में सब कुछ उन्हें बता देता है, जिसे सुनते ही वो तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि इस न्यूज के कारण ही उनकी राइवल कंपनी यानी कि एम्परर के शेयर्स गिरते जो जा रहे थे। नेक्स्ट सीन में थॉट मीता को बताता है कि शेयर होल्डर अर्जेंट मीटिंग करना चाहते हैं, तो मीता उससे कहती है कि अगर कंपनी को मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो वो रिजाइन करने के लिए तैयार है। लेकिन थॉट उससे शादी करने का आइडिया देता है, जिससे कि वे सबको यही लगने लगेगा कि उस रात प्रीत उसे थॉट के रूम में छोड़ने के लिए गया था, जिसे सुनकर मीता साफ इनकार कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रामजान से मिलने के लिए ऑफिस पहुंची हुई होती है, लेकिन प्रीत उसे साइड में ले जाकर पूछने लग जाता है कि आखिरकार उसने ये क्लिप वायरल क्यों की है। उस रात के बारे में सिर्फ राम ही जानती थी, लेकिन राम तो कुछ भी मानने से साफ इनकार करके वहाँ से चली जाती है। और जान उन्हें बात करते हुए देखकर समझ आता है कि इनके बीच कुछ तो चक्कर है। नेक्स्ट डे प्रीत मिस्टर मिन को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा हुआ होता है, जहां मीता को देखकर वो उसे पकड़कर सब कुछ एक्सप्लेन करने की बात करता है, लेकिन मीता उसे दूर करने लगती है कि तभी गुन मीता को छुड़ाकर वहां से ले जाता है। जिसके बाद प्रीत अपनी सेक्रेटरी को उसी होटल में भेजकर 3 साल पहले उस रात की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने को भेजता है, लेकिन होटल के पास पुराना कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मिन डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए थे और कंपनी की हालत संभालने के लिए वो मीता को थॉट से शादी करने के लिए कहते हैं। ये सुनते ही मीता उन्हें साफ इनकार करके थॉट से जाकर पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो थॉट उसे कहता है कि वो तो बस इसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन मीता उसे लिमिट्स में रहने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। प्रीत अपनी सेक्रेटरी को मीता पर नजर रखने के लिए बोलता है, जो कि उसे बताती है कि मीता कहीं बाहर निकली है। और ये सुनकर प्रीत भी उसके लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो उसकी अपने तरीके से हेल्प जो करना चाहता था। लेकिन वहाँ पर मिस्टर चाउ उसे रोकते हुए गुन के नए रिसोर्ट स्टारलाइट के बारे में बताते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके बाहर पहुँच ही जाता है, जहाँ सैरी उसे पकड़कर मारने लगती है, क्योंकि उसको भी इन सब के पीछे प्रेम पर ही शक था। क्योंकि जब वो भी होटल फुटेज लेने के लिए गई थी तो वहाँ के मैनेजर ने उसे प्रेम की सेक्रेटरी की फोटो दे दी थी, जिसे चैन पहचान लेता है। और सैरी को यहाँ पर यही लग रहा था कि प्रेम ने ही वो क्लिप निकलवा कर पोस्ट कर दी है, और वो बहुत उसको सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में प्रीत को ये पता लगता है कि मीता स्टारलाइट प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती है, और इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि अब वो भी सेम प्रोजेक्ट पर ही काम करेगा। और मीता को भी ये पता लग जाता है। मीता और प्रेम फिर गुन के रिसोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां प्रेम सेक्रेटरी को मीता और थॉट पर नजर रखने को कहता है, क्योंकि उसके इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने का असली मकसद गुन और मीता को एक करके थॉट से दूर करना था। डिनर के टाइम पर प्रीत मीता को पूछता है कि क्या इस बार भी तुमने जीतने के लिए पहले वाला तरीका अपनाने का सोचा है। मीता तो गुस्से से उठकर प्रेम के ऊपर ही वाइन फेंककर वहाँ से चली जाती है, और गुन उसके पीछे जाता है और सेक्रेटरी थॉट को वहीं पर रोक लेती है।
यहाँ चैन की माँ को किटी पार्टी में प्रीत की माँ के बारे में पता लग जाता है कि वो और मिस्टर चा कॉलेज फ्रेंड्स थे और उन्हें मिस्टर चा के केबिन में प्रीत की माँ और मिस्टर चा की कॉलेज फोटो भी मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग रिसोर्ट के पीछे पहाड़ी पर जाते हैं जहाँ थॉट और गुन वॉशरूम चले जाते हैं, जिनके जाते ही मीता थोड़ी सी और नीचे चली गई थी जहाँ उसका पैर फिसल जाता है और प्रेम उसको बचाने की कोशिश करता है और दोनों नीचे जाकर गिर जाते हैं, जिससे कि मीता के पैर में चोट लग जाती है। प्रीत उसे उठाकर उसके पैर पर अपना रुमाल बांध देता है, जहाँ पर गुन पहुंचकर उसे उठाकर ले जाता है। रात के टाइम में प्रीत मीता को देखने के लिए आता है, जहाँ मीता उसे नींद में हग करके सो जाती है। प्रीत भी साथ में ही सो गया था और सुबह मीता के उठने से पहले ही वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चैन की माँ मिस्टर चा से प्रीत की माँ के बारे में सवाल करने लग जाती है, तो मिस्टर चा बोलते मैं सब कुछ जानता हूँ और ये कहकर मीटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ पर प्रीत मीता को बार बार कॉल किए जा रहा था कि तभी मीता की माँ की मिस कॉल आती है, जिसे देखकर मीता उन्हें फटाक से कॉल बैक करती है, लेकिन वो कॉल प्रीत को लग जाती है। तभी उसी टाइम पर दो आदमी आकर मीता को किडनैप कर लेते हैं। प्रीत फोन पर उनकी आवाजें सुनकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसने किडनैपर्स को सुमबुन रिजॉर्ट का नाम लेते हुए सुना था, तो वो वहां पहुंचकर उन गुंडों से फाइट करके जैसे तैसे करके मीता को बचा लेता है, लेकिन एक आदमी प्रेम को चाकू मार देता है। मीता वहां से निकलकर प्रीत की हेल्प करने के लिए किसी को कॉल करने के लिए बोलती है, लेकिन प्रीत को ये याद आने लग जाता है कि उसका फोन तो रिजॉर्ट में ही कहीं गिर गया है। वही थॉट मीता के गायब होने पर परेशान होकर पुलिस को कॉल करने लगता है कि तभी कीथ उसे रोक लेता है, क्योंकि ये सब कुछ प्लानिंग रैम ने उसके साथ में मिलकर जो की थी। वही मीता प्रीत को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि प्रीत बिल्कुल ठीक है। मीता उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत रोने लगती है कि तभी प्रीत उठकर उसे हक कर लेता है कि वो उसके लिए कितना ज्यादा चिंता करती है। प्रीत और मीता जैसे ही हॉस्पिटल से निकलते हैं तो वो गुंडे फिर से उनका पीछा करने लगते हैं। साथ ही उनकी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी जंगल में बंद पड़ जाती है और इसलिए सारी रात गाड़ी में बिताकर सुबह उन्हें एक घर दिखाई पड़ता है, जहाँ की लेडी ओनर उन्हें वहीं रुकने को बोल देती है। गुन को भी प्रीत का लिखा हुआ वही लेटर मिल गया था, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे वो स्टारलाइट प्रोजेक्ट नहीं चाहिए और इसलिए ये तुम मीता को ही दे दो। मैं बहुत जल्द उसकी लाइफ से दूर जाने वाला हूँ और इसलिए तुम मीता का अच्छे से ख्याल रखना। मीता भी यहाँ प्रीत की काफी अच्छे से केयर कर रही होती है, तो प्रीत फिर उसे उस नाइट के बारे में बात करके रैम की सारी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीता उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे उस नाइट के बारे में दोबारा याद नहीं करना था। रात को बारिश के साथ भी बिजली कड़कती हुई देखकर मीता प्रीत को हक कर लेती है, क्योंकि उसे इन सब से काफी डर लगता था और इसलिए प्रीत भी उसे हक करके प्यार से माफी मांगने लगता है, जिससे कि भाई मीता भी धीरे धीरे पिघल जाती है और वो भी उसे किस कर लेती है। फिर दोनों साथ में इंटीमेट हो जाते हैं, जहाँ प्रीत मीता के पेट पर लगे स्कार के बारे में पूछता है, जिससे कि मीता तो उसे ये झूठ बोल देती है कि वो तो एक सिंपल सी सर्जरी का निशान है और साथ ही वो सभी बच्चों के बारे में ना बताकर सुबह बताने का सोचती है। नेक्स्ट डे मिस्टर चा और चैन को ये पता लगता है कि स्टारलाइट प्रोजेक्ट उनकी वजह एम्परर ग्रुप को मिल गया है, जिसे सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। वही मीता जब सुबह उठती है तो उसे प्रीत की जगह उसका लिखा नोट मिलता है, जिसमें वो उसे उस नाइट के लिए माफी मांगते हुए रैम की सारी सच्चाई बता देता है और साथ ही उसे अब गुन के साथ में लाइफ एंजॉय करने का बोल देता है, क्योंकि अब वो उसकी लाइफ से हमेशा के लिए जा रहा था। मीता तो ये सब कुछ पढ़ के रोने लग जाती है कि तभी उसे वहाँ लेने के लिए गुन पहुँच जाता है, क्योंकि उसे प्रीत ने कॉल जो कर दिया था। प्रीत के लिए मीता को रोता हुआ देखकर गुन तो उसे हगी कर लेता है, जिन्हें प्रीत दूर से देख रहा था। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चा को भी प्रीत का रेजिग्नेशन रिसीव हो जाता है और उनको पता लग गया था कि ये उसने मीता की वजह से ही किया है और इसलिए वो मिस्टर मिन के घर जाकर काफी ज्यादा हंगामा कर देते हैं, जिसमें कि मिस्टर मिन तो उसे जोरदार पंच मार देते हैं, तो मिस्टर चा उन्हें वार्निंग देकर चले जाते हैं। और वहीं मीता गुन के साथ में सेफली घर पहुंच जाती है। ये न्यूज थॉट किट को भी दे देता है। नेक्स्ट डे मीता ने सैरी को रैम और प्रेम की सारी सच्चाई बता दी होती है, साथ ही वो रैम से रिवेंज लेने का डिसाइड करके उसके सेट पर पहुंच जाती है, तो रैम उसके ऊपर कॉफी फेंक कर उसके साथ फाइट स्टार्ट कर देती है। लड़ाई खत्म होने के बाद मीता उसे वार्न करके चली जाती है कि दोबारा मेरी लाइफ खराब करने का सोचना भी मत, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन वहाँ से जाते हुए कीथ की नजर सैरी पर पड़ जाती है और साथ ही फिर उसे एक बंदे से ये पता लगता है कि भाई वो तो बहुत ज्यादा अमीर है और रैम को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ रैम भी एक वॉन नाम के बंदे से होटल में चिपक रही होती है और दोस्तों असल में रैम सिर्फ और सिर्फ इसी बंदे की वजह से सुपरस्टार बनी है, यानी कि इसके पीछे इसी का हाथ है, क्योंकि ये वहाँ का डॉन जो है।
कीथ ने भी उन्हें चिपकते हुए देख लिया था और उसकी वीडियो बना लेता है और उसे सरी को सेल करने के बारे में सोचता है, क्योंकि वो रैम को हेट जो करती थी और साथ ही वो तो उसे काफी अच्छे खासे पैसे दे सकती है, काफी अमीर जो है। ये ऑफर लेकर वो फटाक से सरी के पास पहुंच जाता है, जिसे सरी एक्सेप्ट भी कर लेती है और उसे परेशान करने का सोचती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रैम की वजह से ही उसकी बेस्ट फ्रेंड मीता बहुत ज्यादा परेशान हुई थी और उसने तो उसकी पूरी जिंदगी ही खराब कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ चैन की माँ प्रीत की माँ का नंबर जैसे तैसे करके ढूंढकर उन्हें रीयूनियन पार्टी में इनवाइट करती है, क्योंकि अब तो उनको भी मिस्टर चा और उनके रिलेशन पर पूरी तरह से शक था। वहीं दूसरी तरफ कुछ बंदे रैम को किडनैप करके एक बंदी के पास में लेकर आते हैं, जो कि कोई और नहीं वॉन की वाइफ थी, और वो रैम को वही वीडियो दिखाकर उसे बहुत ज्यादा मार रही होती है। रैम उनसे माफी मांगकर छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन वो इस बार उसे नहीं छोड़ने वाली थी, क्योंकि वो पहले भी रैम और वॉन को साथ में पकड़ जो चुकी थी। साथ ही वो तो रैम के हाथों से जबरदस्ती उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करवा देती है, और ये वीडियो उन्हें सैरी ने ही दिया था, क्योंकि वही सैरी के डैड उनके अच्छे दोस्त जो थे और इसलिए उसकी जान पहचान उससे काफी ज्यादा अच्छी थी, जिससे कि रैम तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाती है और उसके काम के सभी प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाते हैं कि तभी चान आकर उससे ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि उसे भी वो वीडियो के बारे में पता लग चुका था। रैम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चैन उसे पूछता है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा बुरी हो सकती हो, और प्रीत के साथ भी तुमने ही बुरा किया है, और मैं तो हमेशा से ही सैरी को ही गलत समझता था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो तुमसे इतना ज्यादा हेट क्यों करती है। रैम अपनी सारी गलती मान तो लेती है, लेकिन अभी भी उसे पछतावा नहीं हो रहा था, इसलिए चैन उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मीता और गुन लंच पर गए हुए होते हैं, जहाँ गुन उसे प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से मीता को कुछ ठीक नहीं लगता और वो वॉशरूम जाती है तो उसे वॉमिट हो जाती है, जिसे देखकर मीता हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है तो उसे ये पता लगता है कि वो फिर प्रेग्नेंट हो गई है। और वहीं प्रीत एक क्लाइंट को लेकर हॉस्पिटल गया हुआ होता है, जहाँ मीता को देखकर उसके पास जाकर उसका हाल चाल पूछता है तो मीता उसे ही सुनाने लग जाती है कि वो सबसे बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि वो दोबारा से उसे छोड़कर चला गया और उसने दोबारा से उसकी लाइफ खराब कर दी। प्रीत उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और इसलिए वो उसे गुन के पास छोड़कर गया था, तो मीता उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर चली जाती है कि अगर वो सच में उससे प्यार करता होता तो वो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाता। फिर से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में प्रीत को कुछ भी नहीं बताया था और जाकर वो तो दोबारा से उन्हीं आंटी से हेल्प मांगने लगती है। नेक्स्ट डे चैन की माँ मिस्टर चा के सभी कॉलेज फ्रेंड्स को रियूनियन पार्टी में बुलाती है और प्रीत की माँ भी अपने फेक हस्बैंड के साथ वहाँ पहुँच जाती है, जो कि उन्होंने मिस्टर चा के साथ में मिलकर प्लान किया था ताकि चैन की माँ को शक ना हो। मिस्टर चा उस पार्टी की फोटो प्रीत को भेजते हैं, जिसमें अपनी माँ को देखकर प्रीत उनसे मिलने के लिए अमेरिका पहुँच जाता है और उनसे पार्टी में जाने का कारण पूछता है, तो उसकी माँ बताती है कि चैन की माँ को शक हो गया था और इसलिए तुम वापस जाकर कंपनी को ज्वाइन कर लो, जिसके लिए प्रीत साफ इनकार करके चला जाता है। यहाँ पर काम करते हुए प्रीत की माँ की नजर उसके लैपटॉप के वॉलपेपर पर मीता की फोटो पर जाती है, जिससे वो प्रीत को बताती है कि यही तो उनकी वो पड़ोसी है जो कि अपने प्यारे 2 क्यूट बच्चों के साथ में यहाँ पर रहती थी, यानी निक और रीना की माँ मीता ही है ये। जिसे सुनकर प्रीत को तो सब समझ में आ जाता है। मीता के स्टमक पे वो जो स्कार उसने देखा था, यानी कि निक और रीना तो उसी के बच्चे हैं, जिससे कि प्रीत आंटी से मिलने के लिए पहुंचाता है और उन्हें सबको सच सच बता देता है। उनके पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए वो उनसे हेल्प मांगता है। प्रीत को इतना गिल्टी फील करते हुए देखकर आंटी भी मान जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सैरी मीता को थॉट की सच्चाई बता देती है कि वो एक गे है और वो और कीथ दोनों के दोनों लवर हैं, जिनके ऊपर गैम्बलिंग का बहुत ही बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ है और उसे उतारने के लिए ही वो तुमसे शादी करना चाहता है। मीता को फिर इससे एक आइडिया आ जाता है और वो थॉट से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने को कहती है, जिसके लिए वो उसे 5 मिलियन देगी और 1 साल बाद वो उसे डाइवोर्स भी दे देगी, जिससे कि सबको तो यही लगेगा कि वो बच्चे थॉट के ही हैं और पैसों की वजह से थॉट उसका ये प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लेता है। मीता फिर घर जाकर सबको उसकी और थॉट की शादी के बारे में बता देती है। गुन भी वहाँ पर डिनर पर आया हुआ होता है, जो कि उससे ऐसा करने का रीजन पूछता है कि वो थॉट के बारे में सब कुछ जानते हुए उससे शादी क्यों कर रही है, तो मीता कहकर चली जाती है कि ये मैटर वो खुद सॉल्व कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ रैम की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो पूरे बर्बाद होने के बाद एक लाइव स्ट्रीम करके झूठे आंसू बहाते हुए सबके हाथ जोड़कर माफी मांगने लग जाती है। साथ ही बोलती है कि वो ये सब कुछ दोबारा नहीं करेगी और इसलिए प्लीज
दोबारा से उसे सपोर्ट मिले। सब उसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होते हैं। स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद वो अपनी असली रूप में आ जाती है और वहीं तोआन अपने कुछ लोगों को भेज कीत को ही पिटवा देता है, क्योंकि उसको पता लग गया था कि उसकी और रैम की वीडियो उसी ने बनाई थी। थॉट कीट को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां वो मीता को देख लेता है और साथ ही वहां पर उसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में भी पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। मीता को उसकी सच्चाई बताते हुए कहता है कि अब उसे 5 नहीं बल्कि 10 मिलियन चाहिए। और ये देखकर मीता अब तो काफी परेशान होकर सारी बातें जाकर सीधा आंटी को बता देती है, जिससे कि आंटी थॉट और मीता की शादी की बात प्रीत को बताने लगती है और उसे स्टारलाइट रिजॉर्ट आने को कहती है। रिजॉर्ट पहुंचकर प्रीत गुन को सारी सच्चाई बताकर उसकी हेल्प मांगता है और उसे थॉट और मीता की शादी रोकनी होगी ऐसा बोलता है। जिसके बाद मीत सीधा मीता से जाकर मिलता है और बोलता है कि उसे सब सच पता लग चुका है कि नीता और रीना सिर्फ उसके ही बच्चे हैं। और ये सुनकर तो मीता उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि वो तुम्हारे कोई नहीं लगते और इसलिए तुम मुझसे और बच्चों से दूर रहो, जिससे कि प्रीत को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो मीता से माफी मांगने के लिए पानी में डूबकर जान देने के लिए पहुंच जाता है। मीता उसे देखकर बचाने के लिए जाती है, लेकिन भाई ये क्या, यहाँ तो प्रीत को मीता को ही बचा कर लाना पड़ जाता है। मीता वहाँ से जाने लगती है तो प्रीत उसे हक करके सब कुछ ठीक करने के लिए और एक और चांस मांगता है, लेकिन मीता उसे मना करके चली जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हर्ट जो हो गई थी। वहीं फिर आंटी मीता को समझाते हुए बोलती है कि तुम्हारे बच्चों को फादर की जरूरत है और इसलिए तुम्हें एक प्रीत को एक चांस तो देना ही चाहिए, जिसके बारे में मीता भी सोचने लग जाती है और प्रीत को कहती है कि वो बच्चों के साथ में उसका डैड बनकर नहीं रह सकता बल्कि प्रिंस बनकर रहेगा और हमारे बीच ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं होगा जो कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। ये सुनते ही प्रीत खुश होकर उसकी सारी कंडीशंस मानने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन साथ ही बोलता है कि मीता थॉट से शादी नहीं करेगी और ये सुनकर तो मीता गुस्सा होकर ही वहाँ से चली जाती है। प्रीत फिर शाम को बच्चों के साथ में एक फैमिली डिनर करके उनको स्टोरी सुनाकर सुला देता है और ये देखकर तो उसे बहुत ही खुशी हो रही होती है कि तभी मीता बच्चों को लेने आती है तो प्रीत बच्चों को उठाने में उसकी हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट डे रैम्प अपने शूट के लिए स्टारलाइट रिजॉर्ट पहुंचती है क्योंकि उसके झूठे आंसुओं से उसे दोबारा काम जो मिल गया था। गुन रैम्प के शूट के बारे में प्रीत को बता देता है और प्रीत रैम्प के बारे में जानकर उसे वार्निंग देता है कि अगर उसे यहाँ पर रहना है तो वो सारा ध्यान अपनी शूट पर देगी और उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी। रैम घूरते हुए मीता और बच्चों के पास में पहुंच जाती है कि तभी प्रीत बच्चों को आकर वहां से ले जाता है और राम मीता से कहती है कि कहीं ये उस नाइट का रिजल्ट तो नहीं है, यानी कि कहीं ये बच्चे तुम दोनों के तो नहीं है। जहाँ मीता उसे अपने काम से काम रहने का रख कर बोलकर चली जाती है। मीता को लगता है कि प्रीत ने रैम को बुलाया है और वो उस पर ही चलाने लगती है कि तभी गुनाहगार उसे बताता है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं था, इसमें प्रीत की कोई गलती नहीं है। शूट के लिए रैम वहाँ पर आने वाली थी, गुन ने ही उसे परमिशन दी है, प्रीत तो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं था। मीता के जाने के बाद गुन तो प्रीत को छेड़ने लग जाता है कि वैसे जो भी हो उसने तुम्हारी बहुत सही डांट लगाई है और प्रीत भी हंसने लगता है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में प्रीत को बच्चों के साथ खेलते हुए देखकर मीता भी उनके पास आ जाती है तो प्रीत, मीता और बच्चे सब मिलकर एक फैमिली हग कर लेते हैं और इसी का फायदा उठाकर रैम ने उनकी वीडियो बना ली थी। नेक्स्ट डे मिस्टर मिन मीता को कॉल करके तुरंत घर आने को बोलते हैं और उसे वही वीडियो भेजते हैं जो कि रैम ने बनाकर मिस्टर मिन और मिस्टर चा को दोनों को ही सेंड कर दी थी, जिससे कि वो दोनों सोचते हैं कि दुश्मन होने की बात भी ये दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं। मीता को जोरदार थप्पड़ मारते हुए पूछते हैं कि तुम आखिरकार वहाँ पर कर क्या रही थी, तो मीता उन्हें कहती है कि वो तो बस कोइंसिडेंटली ही मिल गए थे और थॉट भी सारा इल्जाम प्रीत के ऊपर ही लगा देता है कि वही मीता का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचा होगा। ये सुनते ही मिस्टर मिन तो मीता को जल्दी से शादी करने के लिए कहते हैं और ये सुनकर मीता उन्हें हाँ भी बोल देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब कुछ प्रीत और राम ने साथ मिलकर किया है। और वही मिस्टर चा इसके लिए प्रीत को बहुत ज्यादा सुना रहे होते हैं कि मेरी दुश्मन की बेटी के साथ फ्यूचर कैसे सेट कर सकते हो तुम। फिर प्रीत उन्हें कहकर चला जाता है कि ये लाइफ मेरी है और आप बीच में ना हो तो ज्यादा अच्छा होगा। जिसके बाद प्रीत रैम को जाकर फिर से वार्निंग देता है कि मीता की लाइफ में अब कुछ और ऊट-पटांग करने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ आंटी घर पर हुई सारी बातें प्रीत को बता देती हैं कि उसके पापा जल्दी से शादी करवा रहे हैं मीता की। ये सुनते ही प्रीत मीता से बात करने के लिए पहुंच जाता है, जहां मीता अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई हुई थी तो प्रीत भी इसके पीछे हॉस्पिटल चला गया था।
प्रीत उसे पूछता है कि वो बार बार हॉस्पिटल चेकअप के लिए क्यों आती है, तो मीता उसे कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम रैम के साथ मिले हुए हो और मिलकर मेरी लाइफ को खराब कर रहे हो। बोलती है कि मैं थॉट से शादी करने के बाद खुश रहूंगी और इसलिए तुम मेरी और मेरे बच्चों की लाइफ से दूर चले जाओ। और ये सुनकर प्रीत उसके पैरों में पड़कर माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसे उसके बच्चों से दूर ना करे और साथ ही वो उसे सिर्फ और सिर्फ एक चांस देते। लेकिन इस बार मीता उसकी बातों में नहीं आती और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि अगर वो उसकी लाइफ से चला जाएगा तो वो उसे माफ कर देगी। नेक्स्ट डे मीता थॉट की वेडिंग चल रही होती है और गुन सारी न्यूज प्रीत को जाकर देता है। प्रीत शादी में पहुंचकर सबको बता देता है कि वो मीता से बहुत प्यार करता है और वो उसकी शादी थॉट से नहीं होने देगा। ये सुनकर तो मिस्टर मिन प्रीत को एक जोरदार थप्पड़ मारकर वहाँ से जाने को कहते हैं और साथ ही मिस्टर मिन की तबीयत भी खराब हो जाती है, जिसे देखकर मीता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्रीत को वहाँ से जाने को कहती है, जिससे कि फिर गुन प्रीत को वहाँ से ले जाता है और सभी लोग मिस्टर मिन के साथ में हॉस्पिटल में होते हैं। वही रैम भी शादी की तारीफ करते हुए वहाँ से जा रही होती है कि ऐसा ड्रामा देखकर तो उसे काफी मजा ही आ गया। तभी फिर सैरी के पास चैन का कॉल आता है और वो उससे रोमांटिक बातें करके उसे जलाकर वहाँ से भगा देती है और इसे बोलते हैं नहले पे दहला। वेल तो प्रीत हॉस्पिटल में आंटी से मिलकर मिस्टर मिन की हालत पूछ रहा होता है कि तभी मीता उसे देख लेती है और जोरदार थप्पड़ मारकर उससे लड़ने लग जाती है और उसे वहाँ से जाने को बोलती है। नेक्स्ट डे प्रीत फिर से मिस्टर मिन से मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है। मीता उसे फिर से जाने को कहती है, लेकिन प्रीत इस बार बोलता है कि वो उसे थॉट से शादी करने नहीं देगा। कि तभी मीता थॉट को वहाँ देखकर प्रेम को बोलती है कि वो थॉट से ही शादी करेगी। प्रीत फिर मिस्टर मिन से मिलकर उन्हें उस नाइट के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर तो मिस्टर मिन गुस्से में आकर उसके ऊपर ग्लास फेंक देते हैं। प्रीत उनसे माफी मांगकर मीता से शादी करने की रिक्वेस्ट करता है। नेक्स्ट डे फिर मीता प्रीत को अपने घर पर देखकर सब पूछने लग जाती है कि वो क्या कर रहा है यहाँ पर। तो आंटी उसे बताती है कि मिस्टर मिन ने उसे यहाँ आने को बोला था। और ये सुनते ही मीता अपने डैड से बात करती है तो मिस्टर मिन उससे कहते हैं कि उन्होंने उसे माफ कर दिया है। साथ ही अब वो श्रीमंत्रा में भी जॉब नहीं करता है, लेकिन मीता गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ श्रीमंत्रा में उनकी 58th एनिवर्सरी की पार्टी होती है, जहाँ रैम सैरी और चैन को साथ देखकर गुस्से में उसे लड़ने लग जाती है। सैरी उसे सुनाने में पीछे नहीं हटती है कि तभी रैम गुस्से में सैरी के ऊपर पानी फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन केक बीच में आने से उसी की ड्रेस खराब हो जाती है और सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं तो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर चा प्रीत को कॉल करके वहाँ आने को कहते हैं, लेकिन प्रीत साफ साफ मना करते हुए बोलता है कि अब उसका श्रीमंत्रा से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर मिस्टर मिन ने एम्परर का एक नया टेंडर लाने की सारी जिम्मेदारी प्रीत को दे रखी थी, जिसे देखकर मीता और थॉट दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है। दरअसल असल में मिस्टर मिन ये चांस प्रीत को इसलिए देना चाहते थे कि अगर वो टेंडर ले आया तो वो उसे माफ कर देंगे और प्रीत इसके लिए मान जाता है। मीता अपने डैड को समझाती है कि वो प्रीत पर यकीन ना करें, लेकिन मिस्टर मिन उसकी बातों को सीधा इग्नोर मारकर उसकी शादी थॉट के साथ में रोक देते हैं। क्या बात है, डैड भी यहाँ धमाल निकले। नेक्स्ट डे ही थॉट मीता से जल्दी शादी करने को कहता है, क्योंकि उसका सीक्रेट अब और नहीं छुप पाएगा। और ये बात प्रीत भी सुन लेता है, लेकिन उसे अभी भी मीता की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है। वही चैन एम्परर में जॉब की बात मिस्टर चा को बता देता है, जिससे सुनकर वो गुस्सा होकर मिस्टर चा नेक्स्ट टेंडर चैन को ही लाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब तो वो हर हाल में एम्परर कंपनी को हराना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ कीथ थॉट को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा होता है कि वो जल्दी से जल्दी मीता से शादी कर ले, ताकि उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं और साथ ही उनका कर्जा भी चुकता हो जाए। जैसे ही थॉट फिर मीता से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो शादी से साफ इनकार कर रही होती है, तो वो तो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तभी प्रीत उसे देखकर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन मीता तो प्रीत को ही सुनाकर थॉट को वहाँ से ले जाती है। जहाँ थॉट उसे पैसे मांगने लग जाता है, तो मीता उसे धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा उसके साथ ऐसी कोई हरकत की तो वो सबको कीथ और उसके रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता देगी, जिससे कि थॉट का मुंह तो बंद ही हो जाता है। लेकिन तभी थॉट उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें कीथ ने ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था, वो और थॉट रिलेशनशिप में है, और इसलिए थॉट अब शादी कैंसिल करके सीधा पैसे ही मांगने लग जाता है, क्योंकि मीता का प्रेगनेंसी सीक्रेट सिर्फ थॉट ही जानता था, जो कि सबके सामने वो ला सकता था। ये देखकर तो मीता को और भी ज्यादा गुस्सा आता है।
वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चा प्रीत को मिलने के लिए बुलाते हैं। तभी फिर मीता का एक जासूस प्रीत के बारे में मीता को बता देता है कि मिस्टर चा प्रीत को वापस श्रीमंत्रा ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन प्रीत ने उन्हें साफ इनकार करते हुए बोला है कि वो मीता से बहुत ज्यादा प्यार करता है और सिर्फ मीता से ही शादी करना चाहता है। कि तभी मीता सरी के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। मीता को देखकर मिस्टर चा प्रीत से कहने लग जाते हैं कि हम दोबारा काम जरूर करेंगे साथ में। और ये देखकर तो मीता को लगता है कि शायद प्रीत यहाँ पर उनकी कंपनी के सारे सीक्रेट बता रहा है, और वो तो फिर उल्टा प्रीत को ही सुनाकर चली जाती है। कि तभी प्रीत उसकी गाड़ी के आगे खड़े होकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मीता गाड़ी भगा लेती है, जिसे देखकर प्रीत साइड हो जाता है। सरी घर पर पहुंचकर मीता से बोलती है कि वो कुछ ज्यादा ही प्रीत पर शक कर रही है और इसलिए शायद उसे एक चांस उसे देना चाहिए। और ये सुनकर तो मीता उस पर एक गुस्सा होने लग जाती है, तो आंटी दोनों को शांत करवाती हैं। वहीं दूसरी तरफ गुण प्रीत को गीत का वीडियो दिखा देता है, जिसे देखकर प्रीत का शक और ज्यादा बढ़ जाता है कि अगर थॉट की ये वाली बात मीता को पता है तो उससे शादी क्यों करना चाहती है। नेक्स्ट डे प्रीता जैसे ही प्रीत को बोलती है कि आज वो उससे ऑफिस ड्रॉप करने वाली है, ये सुनकर तो वो तो उसके साथ फ्लर्ट ही करने लग जाता है कि तुम्हें मुझसे इतना प्यार आखिरकार कब हो गया, जो कि तुम मुझ पर इतना मेहरबान हो रही हो। दोनों के बीच में ऐसे ही हंसी ठिठोली चल रही थी। मीता मिस्टर मिन को प्रीत के मिस्टर चा से मिलने वाली बात बता देती है। कि तभी प्रीत आकर मिस्टर मिन को उनकी कंपनी में हो रहे सारे करप्शन की लिस्ट दिखाता है और उन्हें बताता है कि वो पर्सनल मैटर की वजह से मिस्टर चा से मिलने के लिए गया था। और मीता ये बात सुनकर उसे लड़ने लग जाती कि वो झूठ क्यों बोल रहा है, लेकिन तभी मिस्टर मिन उसे शांत कराकर वहाँ से भेज देते हैं। वही हम रैम और तवान को फिर से एक साथ में देखते हैं, जहाँ मिस्टर तवान रैम को एक काम देते हैं, जिसमें उसे कैसे भी कर हर हाल में प्रीत को रोककर नया टेंडर श्रीमंत्रा को दिलाना होगा, जिसके लिए वो उसे बहुत सारे पैसे भी ऑफर करते हैं। और पैसे के लिए तो खैर वो कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट डे मिस्टर मीन प्रीत और मीता को एक नए प्रोजेक्ट पर साथ काम करने को बोलते हैं, जिससे कि प्रीत तो काफी खुश हो जाता है, लेकिन मीता गुस्से से लाल पीली हो रही थी। प्रीत मीता से आकर फिर से फ्लर्ट करने लग जाता है कि वो उसके साथ काम करके बहुत खुश होगा, तो मीता उसे वहाँ से बोलकर जाती है, लेकिन मैं तो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और जाते जाते वो तो मीता को फ्लाइंग किस ही देने लगता है, तो मीता उसके ऊपर फाइल्स फेंकती है। वहीं दूसरी तरफ कीट थॉट को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसने उसे पैसे जो नहीं दिए थे। थॉट उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो तो सिर्फ पैसे ही चाहता था, तो वो क्यों ही रहेगा उसके साथ। थॉट को लगता है कि ये सब कुछ मीता की वजह से हुआ है, और इसलिए वो जाकर उसे शूट कर देता है। लेकिन भाई प्यार तो प्यार होता है, और प्रीत अपने प्यार को बचाने के लिए बीच में पहुंच जाता है और गोली उसे लग जाती है। थॉट ये देखकर वहाँ से फटाक से भाग जाता है। मीता प्रीत को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है। प्रीत होश में आते ही मीता का हाथ पकड़ लेता है, और मीता के पेरेंट्स भी वहाँ पहुँच गए थे। मीता की जान बचाने के लिए वो उसे थैंक्स बोलते हैं। मिस्टर चा भी चैन के साथ में प्रीत को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुँचे हुए थे, जहाँ पर उनकी इतनी ज्यादा केयर देखकर चैन वहाँ से बहुत ज्यादा अपसेट होकर चला जाता है। और इसके बाद मिस्टर चा प्रीत को बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं कि मीता की वजह से वो अपने आप को ऐसे हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन तभी मिस्टर मीन आकर मिस्टर चा से वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रीत अब उनकी कंपनी में काम करता है। मिस्टर चा भी सबके सामने कहने लग जाते हैं कि अब तुम मुझसे कुछ भी नहीं छीन सकते, जैसे कि तुमने विचित्रा को छीना था। और ये सुनकर तो मीता की माँ उन्हें पास्ट की बात ना करने के लिए कहकर वहाँ से जाने को बोलती है, क्योंकि दोस्तों विचित्रा किसी और का नहीं बल्कि मीता की मॉम का ही नाम था। अरे वाह, यहाँ तो पास्ट से काफी सारे राज निकल रहे हैं। तो फिर जैसे ही मिस्टर चा वहाँ से जाते हैं, तो प्रीत उनसे उसकी तरफ से माफी मांगता है और मीता से पूछता है कि क्या वो फैमिली पास्ट के बारे में कुछ जानती है। लेकिन मीता को कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो अपनी माँ से पूछती है, और वो उसे बता देती है कि मिस्टर मिन और मिस्टर चा दोनों एक ही स्कूल में थे, जो कि शायद पहले दोस्त भी हुआ करते थे। और मिस्टर चा के प्रपोजल से पहले मिस्टर मिन ने मुझे प्रपोज किया था, और इसलिए आज हम दोनों साथ में हैं। और यही बात मिस्टर चा को काफी बुरी लग गई थी, और इसलिए दोनों कंपनी में इसी कारण से हमेशा लड़ाई होती रहती है। लेकिन दोस्तों इसके साथ और भी बहुत सारे राज हैं, जो कि हमें आगे पता लगने वाले हैं। प्रीत अब डिस्चार्ज होकर मीता के घर ही रहने लग जाता है, क्योंकि मिस्टर मीन ने उसे वहीं रुकने की परमिशन भी दे दी थी। और ये देखकर तो मीता गुस्सा हो जाती है। वहीं थॉट कीत को किसी और के साथ में देखकर गन लेकर उसके पास पहुंच जाता है। कीत उसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन थॉट उसकी नहीं सुनता और उसे शूट कर देता है, और जिसके बाद उसने खुद को भी शूट कर लिया था। और गाइस फिर इसी के साथ इन दोनों की ये लव स्टोरी का द एंड हो जाता है। वेरी सैड।
मुझे तो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, और अगर आपको भी थॉट की मौत से थोड़ा बहुत भी दुख हुआ होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वहीं दूसरी तरफ प्रीत चुपके से मीता के रूम में घुसकर उसके क्लोज आ रहा होता है, जहाँ पर तभी मीता की आँख खुल जाती है और झटके से ही वो उसे किस कर लेता है ताकि वो चिल्लाकर सबको ना उठा दे। मीता शांति से उसे वहाँ से निकाल देती है ताकि बच्चे ना उठ जाएं। नेक्स्ट डे सभी को थॉट के सुसाइड के बारे में पता लग जाता है, लेकिन वो एम्परर का एम्प्लॉय है और मीता का फियांसे था और इसलिए वो लोग उसे काफी परेशान हो जाते हैं, जिससे कि प्रीत फिर मिस्टर मिन को कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाकर सबको ये बताने के लिए बोलता है कि थॉट ने जो कुछ भी किया वो सब उसका पर्सनल मैटर था और इसमें एम्परर का कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट डे रिपोर्टर्स मीता से पर्सनल क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जिसे देखकर प्रीत सबको कहकर मीता को ले जाता है कि थॉट ने जो कुछ भी किया सब कुछ अपनी मर्जी से किया और इसमें मीता का कोई रोल नहीं था। मीता थॉट के बारे में सोचकर काफी अपसेट हो जाती है कि तभी प्रीत उसे सब कुछ भूलकर मूव ऑन करने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर मीता प्रीत को ही हक कर लेती है क्योंकि वो काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। नेक्स्ट सीन में जैसे ही मीता और प्रीत न्यू इन्वेस्टर से मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि रैम भी है, और उसे देखकर मीता और प्रीत वहाँ से जाने लग जाते हैं कि तभी रैम प्रीत को रोककर बोलने लग जाती है कि वो अब बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है और इसलिए वो काफी ज्यादा ईमानदारी से काम करेगी। लेकिन भाई प्रीत को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है और रैम तो उसे चिपकने लग जाते हैं, जिसे देखकर मीता को काफी जेलसी हो रही थी और वो प्रीत को वहीं पर छोड़कर बाहर आ जाती है। प्रीत को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई अब उससे कौन सी इतनी बड़ी गलती हो गई है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही प्रीत को गुन से पता लग जाता है कि ये सारा प्लान रैम ने मिस्टर तवान के साथ में मिलकर बनाया है और वो सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है। जैसे ही प्रीत फिर घर पहुंचता है तो मीता वहाँ पर उसका वेट कर रही होती है, जो कि उसे बोलती है कि वो रैम के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती। लेकिन प्रीत रैम के साथ में काम करके देखना चाहता था कि आखिरकार उसका असली प्लान क्या है और इसलिए वो उसके साथ में प्रोजेक्ट करने के लिए बोलता है, जिसे मीता को तो काफी गुस्सा आता है पहले, लेकिन जैसे तैसे करके मीत उसे समझा देता है और उसके लिए मीता भी फिर मान जाती है कि वो उसके हर प्लान में उसके साथ है। नेक्स्ट डे दोनों फिर अपने प्लान के अकॉर्डिंग रैम से मिलने के लिए पहुंच आती हैं और नाटक उनका जारी हो जाता है। लेकिन ये क्या, मीता को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी सारी भड़ास रैम के ऊपर निकालने लग जाती है, जिससे कि प्रीत थोड़ा डर जाता है कि कहीं उनका प्लान फेल ना हो जाए। लेकिन रैम भी तो यहाँ पर नाटक कर रही थी ना, और वो भी अपना नाटक जारी रखती है और दोनों की मीटिंग फिक्स हो जाती है, यानी कि अब ये लोग प्रोजेक्ट साथ में ही करेंगे। नेक्स्ट सीन में मीता सैरी को मिलकर बता रही होती है कि जब भी वो प्रीत और रैम को साथ में देखती है तो उसे बहुत ज्यादा जेलसी फील होती है। लेकिन सैरी भी उसे समझाते हुए बोलती है कि प्रीत तो सिर्फ तुमसे प्यार करता है और तुम ये बात जानती हो, रैम के साथ तो बस वो नाटक कर रहा है प्यार करने का। वही दूसरी तरफ प्रीत रैम के साथ एक नाइट क्लब में होता है, जहाँ वो रैम के सामने ऐसा नाटक करने लग जाता है कि वो मीता से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है और उसका फायदा उठाकर रैम उसके क्लोज आने लग जाती है। दोनों मिलकर सोने वाली थी लेकिन प्रीत रुक जाता है। जैसे ही फिर प्रीत घर पहुंचता है तो मीता वेट कर रही थी उसका, और उसके बाद रैम का कॉल आता है जो कि उसे प्यार से पूछती है कि प्रीत क्या तुम घर पहुंच गए, और वो भी प्यार से हाँ में जवाब देता है। और ये देखते ही मीता उसे लड़ने लग जाती है, क्योंकि ये भी उनके नाटक का एक हिस्सा था, जिससे कि रैम को ये लगने लग जाता है कि प्रीत और मीता के बीच में फूट पड़ चुकी है, यानी कि वो दोनों बहुत ही जल्द अलग होने वाले हैं। और यहाँ उनका प्लान कामयाब भी हो जाता है। जैसे ही फोन करता है प्रीत फिर मीता को हक कर लेता है। नेक्स्ट डे रैम प्रीत को ड्रिंक करवाने के लिए लेकर जाती है, क्योंकि वो ड्रंक होने के बाद प्रीत से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाना जो चाहती थी। दोनों फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा क्लोज होने लग जाते हैं, क्योंकि प्रीत काफी ड्रंक हो गया था। रैम उनके साथ वाली फोटो मीता को भेज देती है और मीता उस टाइम में सरी और चैन के साथ में थी, जो कि इस फोटो को देखकर फटाक से रैम के घर के लिए निकल जाते हैं। सब लोग मिलकर रैम के घर का डोर खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डोर तो खुल ही नहीं रहा था। जहाँ पर फिर उसी टाइम पर चैन को ये याद आ जाता है कि अरे उसके पास तो रैम की सेकंड वाली चाबी है, क्योंकि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो रह चुका था। जिसे खोलते ही वो लोग फिर रूम में जाते हैं, जहाँ उन्हें रैम की जगह प्रीत बेड पर बेहोश मिलता है, और उसे उठाते ही वो फिर मीता के साथ में ले जाते हैं। और मीता तो काफी परेशान हो रही थी, लेकिन ये क्या, प्रीत तो काफी मुस्कुरा रहा था, यानी कि वो नाटक कर रहा है। घर जाते ही वो फिर मुस्कुराते हुए उठता है और सबको बताते हुए कहता है कि उसने पहले ही रैम को ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाते हुए देख लिया था, और इसीलिए उसने ड्रिंक फेंक दी और ड्रिंक पीने का नाटक किया और साथ ही बेहोश होने का भी। जिसके बाद रैम ने सारी की सारी डिटेल्स उसके लैपटॉप से ही निकाल ली थी, जो कि साफ तौर पर पूरी तरह से फेक थी।
सच जाने के बाद मिस्टर मिन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन मीता काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी प्रीत से। लेकिन अपना प्रीत भी उसे अच्छे से मना लेता है, उसे जाकर पीछे से हक करता है, सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, फिक्र मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जिससे कि फाइनली वो मान जाती है, दोनों में प्यारे से किस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राम जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रही थी सोच कर कि वो जीत गई है, प्रोजेक्ट की डिटेल्स वाली पेन ड्राइव ले जाकर तवान को पकड़ा देती है, जो कि उस पेन ड्राइव को जाकर मिस्टर चा को देते हैं और वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली अभी टेंडर उन्हें मिल जाएगा। लेकिन भाई डिटेल्स तो फेक थी और इसलिए ये टेंडर चला जाता है एम्परर को, जिससे कि मिस्टर तवान को तो काफी गुस्सा आता है और जाकर सीधा रैम से मिलते हैं, 2-4 थप्पड़ों से मारते हैं और पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। रैम भी उनसे सॉरी बोलती है, लेकिन वो कहाँ उसे माफ करने वाले थे, वो तो पूरी तरह जल्लाद थे और साथ ही वो अपने बॉडीगार्ड से उसे पिटवा भी देते हैं। यहाँ पर मिस्टर मिन काफी खुश हो गए थे क्योंकि शर्त के अकॉर्डिंग टेंडर भी उन्हें मिल जाता है और उन्होंने प्रीत को माफ भी कर दिया था, जिससे कि प्रीत और मीता दोनों काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन भाई मिस्टर तवान तो काफी गुस्से में होते हैं, मिस्टर झा को बोलते हैं कि प्रीत ने जो किया वो ठीक नहीं किया और अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और मिस्टर चा तो टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि जैसा ही सही प्रीत उनका बेटा जो ठहरा वो उसे वार्न करने के लिए कॉल करते हैं, वो कॉल नहीं उठाता तो वो उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं, जो कि उन्हें वहाँ भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ चैन को भी पता लग चुका था कि मिस्टर चा ने उसका बनाया हुआ प्रोजेक्ट सबमिट किया ही नहीं था, जिससे कि उसे उन पर बहुत गुस्सा आता है और वो कंपनी से रिजाइन करके ही वहाँ से चला जाता है। प्रीत भी यहाँ पर मीता को एक खूबसूरत सी जगह पर लेकर आया था, जो कि उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा मीता नाम का रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ और वो उससे बहुत प्यार से बात कर रहा होता है, जहाँ मीता भी सोचते है कि फाइनली वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में प्रीत को बता ही देगी। लेकिन जैसे ही वो बताने वाली होती है कि 2 आदमी उन्हें शूट कर देते हैं और गोली सीधा प्रीत को लग जाती है। वो लोग तो उसे मारने भी जा रहे थे, लेकिन कुछ गांव वाले लोग को आते हुए देखकर वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। प्रीत की हालत देखकर मीता बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। सरी भी वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा रोने के कारण मीता तो वहीं बेहोश हो जाती है। पेरेंट्स भी वहाँ पर पहुँच चुके थे मीता के और सरी ने सब कुछ उन्हें सच बता दिया था। जैसे ही फिर मीता को हो जाता है तो वो सीधा प्रीत के पास जाती है और उसे रोते हुए उसे उठाते हुए कहती है कि तुम्हें हमारे बच्चे के लिए उठना ही होगा। ये सुनते ही पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर फाइनली मीता उन्हें सारी सच्चाई बता देते कि वो दोनों बच्चे प्रीत के हैं और साथ ही वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई है। मिस्टर तवान यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि दोस्तों वो गुंडे किसी और ने मिस्टर तवान नहीं भेजे थे, लेकिन प्रीत तो बच गया है और साथ ही उनके गुंडे पुलिस ने भी पकड़ लिए हैं और अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। जैसे ही फिर नेक्स्ट डे प्रीत को होश आता है, फाइनली मीता उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है। और ये सुनकर तो प्रीत शौक के साथ साथ काफी खुश भी होता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चा चैन को कंपनी में वापस आने के लिए कहते हैं, जहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी क्योंकि गुंडे जो उन्होंने पकड़े थे उनका यही कहना था कि मिस्टर चा ने ही प्रीत को मरवाने के लिए भेजा था। लेकिन फिर मिस्टर चा कहते हैं कि प्रीत तो मेरा अपना बेटा है, मैं उसे क्यों ही मरवाऊंगा। और ये सुनते ही चैन और उसकी माँ तो काफी शॉक हो जाते हैं। मॉम को तो काफी गुस्सा आता है कि डैड ने उन्हें धोखा दिया है और वो तो उनसे लड़ने लग जाती है। पुलिस भी उन्हें पकड़ कर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में प्रीत मीता के पेरेंट्स से माफी मांग रहा होता है, जिन्होंने उसे माफ भी कर दिया था। और साथ ही निक और रीना भी उधर पहुंच जाते हैं क्योंकि मीता ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी कि प्रीत अंकल ही तुम्हारे रियल डैड हैं। और जैसे ही वो उसे मिलते हो तो डैड कह के बुलाते हैं और ये सुनकर तो प्रीत बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यानी कि उनकी फैमिली में अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने वाला हो ही रहा होता है कि तभी प्रीत की मॉम भी प्रीत से मिलने के लिए पहुंची हुई थी, इसका ध्यान रख रही होती है। चैन और उसकी मॉम भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और चैन की माँ तो प्रीत की माँ को देखकर जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। और जैसे ही प्रीत रोकने के लिए उन्हें आता है तो एक थप्पड़ उसके गाल पर भी पड़ जाता है। मिस्टर चा वहाँ पर आते हुए सबको रोकते हुए बोलते हैं कि गलती सारी मेरी थी और मैंने ही तुम सबको धोखा दिया है। और इसलिए फिर चैन की माँ उनसे सारे के सारे रिश्ते खत्म करने का फैसला भी कर लेती है। प्रीत भी वहाँ पर बोल रहा होता है कि मिस्टर चा ने मुझे और मेरी मॉम को वो हक तो कभी दिया ही नहीं जो कि हमें मिलना चाहिए था। जहाँ पर मीता भी अपनी फैमिली के साथ में पहुँच जाती है और जैसे ही वो बच्चे मीत को डैडी बोलकर बुलाते हैं ना, मिस्टर चा शॉक हो गए, बोलते हैं कि क्या ये सच में मेरे ही पोता पोती हैं। तो मिस्टर मिन भी शॉक हो जाते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो। और जैसे ही उन्हें ये पता लगता है कि प्रीत तो मिस्टर चा का बेटा है, मिस्टर मिन को तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। मीता और उसके बच्चे को वहाँ से ले जाते हुए बोलते हैं प्रीत से कि इनसे तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है और हम सबसे दूर रहना। मीता उन्हें समझाने की कोशिश भी कर रही होती है कि वो प्रीत से बहुत प्यार करती है और सब कुछ ठीक भी हो चुका है। लेकिन डैड बोलते हैं कि जिस इंसान के बाप की वजह से तुम्हारे दादाजी की डेथ हुई, मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता हूँ।
नेक्स्ट डे प्रीत और मीता मिलते हैं, जहाँ मीता उसे पूछती कि इसने सब कुछ पहले उसे सच क्यों नहीं बताया। तो प्रीत बोलता है कि मैं तो बस सही वक्त आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो क्योंकि मैं सब ठीक कर दूंगा। मिस्टर चा प्रीत की मॉम से बोल रहे होते हैं कि मैं प्रीत को मीता के साथ में नहीं रहने दूंगा, जहाँ पर मॉम को भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उनसे ये बोलकर जाने लग जाती है कि तुमने हमेशा से ही मुझे और मेरे बेटे को अपनाया नहीं है, कभी भी उसकी खुशी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, एटलीस्ट अब तो तुम्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मीता के डैड उसे सारे पास की सच्चाई बताते हुए कह रहे होते हैं कि मीता के ग्रैंडपा और प्रीत के ग्रैंडपा बहुत ही अच्छे वाले दोस्त थे। लेकिन फिर जैसे ही मीता के डैड ने मीता की मॉम से शादी की थी तो मिस्टर चा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और उन्होंने उनके खिलाफ उन्हें काफी ज्यादा भड़काया, जिसके चलते प्रीत के ग्रैंडपा ने अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि मीता के ग्रैंडपा और मिस्टर मिन को श्रीमंतरा से बाहर निकलवा दिया, जिससे कि फिर ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आ गया और वहीं उनकी मौत हो गई। दूसरी तरफ चैन की मॉम ने मिस्टर चा को कंपनी से ही निकलवा दिया था और दोनों के बीच में बातें हो रही थी, जिससे कि मिस्टर चा का धक्का होने लग जाता है। चैन ने उन्हें देख लिया था और उससे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। वो मिस्टर चा को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और रात के टाइम पर उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, कुछ लोगों से फाइट उसकी हो जाती है, जहाँ पर मिस्टर चा आते हैं और चैन को घर ले जाते हैं। चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बोलता है कि आप अपनी रियल फैमिली के पास आइए और चैन की मॉम भी उन्हें डिवोर्स देने के लिए बोलती है। मिस्टर चा बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने सारे पुराने बुरे कर्मों का फल जो मिल रहा था, उनके हाथों में कुछ भी नहीं था, दोनों फैमिली ने उन्हें छोड़ जो दिया था। नेक्स्ट सीन में जैसे ही चैन सरी से मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है, देखता है कि दो लोग उसे किडनैप करके वहां से लेकर जा रहे होते। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग तो चैन को भी उठा कर ले जाते हैं। सरी को घर आने में बहुत लेट हो गया था और इसलिए उसकी डैड को चिंता होती है। वो सीधा मीता को कॉल करते हैं और उसे सरी के बारे में सब कुछ बताने लग जाते हैं। मीता और प्रीत वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर सिर्फ सरी का पर्स और चैन की गाड़ी मिलती है। सरी के फोन को ट्रैक करते हुए सरी के डैड मीता और प्रीत को वहाँ पर उस लोकेशन पे पहुँच जाते हैं और गाइस वहीं हमें ये पता चलता है कि सरी और चैन का किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर तवान ने ही करवाया है। और जब वो वहाँ से निकल रहे होते हैं तो ये लोग उन्हें देख लेते हैं। सरी के डैड उससे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन मिस्टर तवान तब तक वहाँ से भाग चुके थे और यहाँ प्रीत की फाइट उन सारे गुंडों से हो जाती है। जैसे तैसे करके ये लोग चैन और सरी को बचा लेते हैं और फाइनली चैन की सांस लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मीता प्रीत और उसकी माँ से मिलने के लिए घर पहुंची हुई होती है। मिस्टर चा भी उन्हें दूर से खड़े हुए देख रहे थे कि वो लोग कितने ज्यादा खुश हैं। मिस्टर चा को भी अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है, जिसके बाद वो मिस्टर मिन के पास आकर उससे माफी मांगते हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी सजा वो प्रीत को ना दे, लेकिन मिस्टर मिन तो उनकी बात ही नहीं सुनते और वो अपने घुटनों पर बैठकर मिस्टर मिन से माफी मांगते हैं। ये सब कुछ देखकर बाकी सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है, लेकिन मिस्टर मिन तब भी उसे माफ नहीं करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मिस्टर तवान को अरेस्ट कर लिया था और बोल रहे थे कि आपके खिलाफ सबूत भी है हमारे पास और गवाह भी है, जहाँ पर तुम्हें मिस्टर चा पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैं सबको तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता दूंगा और वो भी उसे धमकी देने लग जाते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि आप सबको सच कैसे बताते हो। इसके बाद मिस्टर चा सीधा प्रीत के पास पहुँचते हैं और तवान के बारे में सब बता देते हैं उसे। जैसे ही फिर प्रीत और मीता वहाँ से कहीं निकल रहे होते हैं तो कुछ लोग आकर उनको ही किडनैप कर लेते हैं, जिन्हें कि किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर तवान ने भेजा होता है और साथ ही वो भी वहाँ पर आते हैं और प्रीत को गन से उड़ाने वाले होते हैं कि तभी मिस्टर चा भी पहुँच जाते हैं और अपने बेटे को बचाने के लिए वो मिस्टर तवान से लड़ाई कर रहे होते हैं और वहीं प्रीत भी उनके गुंडों को संभाल रहा होता है। दोनों में जबरदस्त फाइट चल रही होती है कि तभी मिस्टर चा और मिस्टर तवान के बीच में गोली चलती है। सब शॉक हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि गोली तो मिस्टर तवान को लग गई है, जिससे कि ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। जहाँ पर फिर मीता के फादर भी पहुँच जाते हैं और मिस्टर चा को मीता की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। पुलिस भी वहाँ पर आकर मिस्टर चा को अरेस्ट करते हुए लेकर जा रही थी, जहाँ पर मिस्टर चा मीता के फादर से प्रीत को एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट करते हैं और फाइनली यहाँ पर मिस्टर मिन यानी कि मीता के फादर मान भी जाते हैं, जिससे कि सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनकी शादी होने वाली थी। नेक्स्ट सीन में प्रीत मीता और बच्चों के साथ में फैमिली डिनर पर होता है, जहाँ पर दोस्तों बची हुई मुसीबत यानी कि रैम पहुँच जाती है और बच्चों के मुँह से प्रीत और मीता को मॉम डैड कहते हुए सुन लेती है। सोचो आगे क्या होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ चैन भी श्रीमंतरा का प्रेसिडेंट बन चुका था और उसने सरी के सामने अपना लव कन्फेशन भी कर लिया था। साथ ही उसने प्रीत से अपनी गलतियों की माफी भी मांग ली थी। यहाँ पर मौका पाते ही राम ने बच्चों को किडनैप कर लिया होता है और ये सारी बातें उन्हें सीसीटीवी फुटेज से पता लग गई थी। रैम ने मीता को अपनी लोकेशन भी भेज दी होती है, जहाँ पर मीता और प्रीत फटाक से पहुँच जाते हैं। लेकिन ये क्या,
राम ने तो उन छोटे से 2 मासूम बच्चों के ऊपर गन पॉइंट करके रखी हुई थी, जिसे देखते ही मीता तो जोर जोर से रोने लग जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। जहाँ राम भी काफी इमोशनल हो जाती है और अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए बोलती है कि उस रात में मीता की ड्रिंक्स में नशे की दवाई राम ने ही मिलाई थी, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा जलती थी, क्योंकि सब लोग हमेशा उसी को प्यार करते थे और उसी को लाइक करते थे, जिससे कि राम को बहुत ज्यादा जेलसी होती थी और इसलिए वो उसे हर्ट होते हुए देखकर काफी खुश होती थी। पुलिस के सायरन की आवाज जैसे ही राम सुनती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो बच्चों को मारने की धमकी देने लगती है, लेकिन उसी टाइम पर निक उसके हाथ में एक काट लेता है और दोनों बच्चे मीता के पास पहुंच जाते हैं और प्रीत राम को संभाल रहा होता है, लेकिन उसे रोकने के चक्कर में राम का पैर फिसल जाता है और वो तो नीचे ही गिर जाती है। चैन और सनी भी वहाँ पर पुलिस को लेकर पहुँच गए थे। सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ राम अपने गुनाहों की सजा जेल में काट रही होती है। प्रीत के न्यू रेस्टोरेंट यानी मीता, जो कि उसने उसका नाम रखा था, उसकी ओपनिंग होती है, जहाँ पर चैन और मिस्टर चा भी पहुंचे थे। प्रीत ने भी मिस्टर चा को माफ कर ही दिया था और पहली बार वहाँ पर वो मिस्टर चा को डैड बोलता है और मिस्टर चा भी अपने दोनों बेटों के साथ काफी खुश हो जाते हैं। जहाँ पर तभी सरी अपने डैड के साथ आती है, जिसे देख कर तो चैन पागल ही हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत जो लग रही थी। दोनों फिर साथ में अपने प्यार का इजहार करने लग जाते हैं और जैसे ही उनके बीच में होती है किस, सरी तो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है और वहीं प्रीत और मीता भी अपने बिताए हुए सारे खूबसूरत पलों को याद कर रही होती हैं। किस भी होती है उनके बीच में और उसके बाद दोस्तों इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जो कि मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड आई होप कि आपको भी अच्छा लगा ही होगा। और अगर सच में आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक मार देना।